देखिए हम लोग डिफरेंशिएशन इक्वेशन डिस्कस किए थे, थोड़ा बहुत हम लोग डिफरेंशिएशन इक्वेशन डिस्कस किए थे। क्लास 12 का टॉपिक है। देखिए इसमें इंटीग्रेशन वगैरह का यूज होगा। और क्या हम आप लोग को बताए थे, देखिए हम थोड़ा बहुत आपको क्योंकि रिकॉल कर दें जो भी आपको बताए हैं। सबसे पहले देखो डिफरेंशिएशन इक्वेशन में आपको बताए थे कि अगर कोई भी डिफरेंशिएशन इक्वेशन दिया रहेगा तो उसका हम ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालेंगे, बताए थे। ऑर्डर और डिग्री बता दिए थे, ऑर्डर और डिग्री क्या है, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का बताए थे एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक ना। आर्बिट्री कांस्टेंट वगैरह बताए थे। तो एक्सरसाइज देख लीजिए कहाँ तक हम डिस्कस किए थे। अभी हम लोग को देखो होमोजेनस, लीनियर डिफरेंशिएशन और फिर इसके बाद सेपरेबल मेथड, ये तीन चीज़ें अभी हम लोग को पढ़ना है। एक एक्सरसाइज आपको सिलेबस के हिसाब से कट गया है, मतलब एक एक्सरसाइज सिलेबस के हिसाब से कटा है, ठीक ना। कौन सा कटा है, जैसे देखिए मान लीजिए अगर हम बात कर दें थोड़ा सा, ठीक ना। एक एक्सरसाइज इसका कटा है क्योंकि हम आपको सिलेबस भेजे थे नए एनसीईआरटी के हिसाब से। अगर एक्सरसाइज आप ऐसे अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो 9.3 लेफ्ट है, समझ गए। मतलब 9.3 अब न्यू एनसीईआरटी अपडेट जो हुआ है उसमें आपको 9.3 पढ़ना है, उसमें सेपरेबल मेथड है, ठीक। और 9.4 में होमोजेनस है, 9.5 में लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। 9.2 डिस्कस कर रहे थे। 9.1 में हम आपको बताए थे ऑर्डर और डिग्री बताए थे। 9.2 में कुछ क्वेश्चन कराए थे जिसमें आपको कहीं ना कहीं आपको इक्वेशन दिया रहता था, जनरल पर्टिकुलर जो भी है उसका हम डिफरेंशिएशन इक्वेशन निकाल रहे थे। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर हम बात करेंगे सेपरेबल मेथड और होमोजेनस और लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन, ठीक ना। तो टॉपिक आपको पता होना चाहिए क्या कटा है। जैसे देखो ये कटा है, ठीक ना, मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट के बेस पर कटा है। जैसे कोई आप मान लीजिए ये दे दिया ax² प्लस bx प्लस c, ठीक ना, ये, और इसमें आप मतलब इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन इक्वेशन अगर आपको निकालना है इसका, ये आपके पास कोई फंक्शन दिया है। अब देखो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 3 हैं, ABC आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो इसका जो भी डिफरेंशिएशन इक्वेशन निकालेंगे ये मतलब इसका ऑर्डर जो आएगा वो 3 आएगा। 3 बार हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, समझ गया ना। यानी जो भी डिफरेंशिएशन इक्वेशन आएगा वो मतलब कितने बार आएगा, 3 बार करना है। 3 बार में ही इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज से लेफ्ट हो गया, ये कट गया है। मतलब जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते थे उतने आपको उतने बार डिफरेंशिएशन इक्वेशन करना था, जो 9.3 में है कुछ, समझ गया ना वो चीज़ें। अब जैसे मान लीजिए y=mx है, ठीक ना। अब आप इसको कितने बार आप डेरिवेटिव कर सकते हो, मतलब आप एक बार करोगे क्योंकि m इज द आर्बिट्री कांस्टेंट, समझ गया ना। मतलब यहाँ पर दिस स्टैंड फॉर स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर m, ठीक ना। तो यहाँ पर हम इसका डिफरेंशिएशन इक्वेशन निकालेंगे तो आप डेरिवेटिव करेंगे, ठीक ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आप तो बात समझ गए ना कि क्या कटा है क्या नहीं कटा है। 9.2 से हम डिस्कस करते हैं। 9.2 है ना था, 9.2 में कुछ क्वेश्चन बताए थे, कुछ क्वेश्चन रख देंगे तो फिर पीछे से रिकॉल कर देंगे, ठीक ना। और 9.3 से हम डिस्कस करेंगे सेपरेबल मेथड, और 9.4 में होमोजेनस, 9.5 में वो, ठीक ना। ऐसे नए एनसीईआरटी के हिसाब से 9.5 तक और पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से 9.6 तक, ठीक ना। तो ये चीज़ें हैं। तो पहले आपको क्या प्रॉब्लम होना चाहिए, देखो सबसे पहले तो आपको ये पता है ना कि ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालेंगे। ऑर्डर और डिग्री तो समझ गए, डिफरेंशिएशन इक्वेशन दिया रहेगा तो हम उसका ऑर्डर और डिग्री कैसे बताएंगे। ऑर्डर और डिग्री का मतलब क्या है कि ऑर्डर आपको हम बताए थे कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा मतलब उसको हम लोग ऑर्डर कंसीडर करते हैं, और हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट पावर होगा वो डिग्री होता है। और उसके लिए कुछ ना कुछ पोलिनोमियल फॉर्म हम लोग देखते थे। जैसे हम ये लिख दिए कि cos dy/dx है और इक्वल टू a है, तो हम बोल दें कि चलो आप इसमें बताइए डिग्री कितना है। तो दिस इज नॉट डिफाइंड, ओके, दिस इज नॉट पोलिनोमियल फॉर्म, बट दिस इज अगर हम ये पूछ दें कि चलो आप इसका ऑर्डर बताओ तो ऑर्डर 1 बताएंगे क्योंकि dy/dx एक बार है, ठीक ना। तो डिफरेंशिएशन इक्वेशन तो आपको हम बता दिए थे कि डिफरेंशिएशन इक्वेशन जो होगा वो कहीं ना कहीं डेरिवेटिव उसमें कंटेन करेगा, ठीक ना। डेरिवेटिव कंटेन करेगा, उसी को हम डिफरेंशिएशन इक्वेशन बोलते हैं। और ये इसमें ऑर्डर डिफाइन है बट डिग्री डिफाइन नहीं है। तो सभी डिफरेंशिएशन इक्वेशन में जरूरी नहीं है कि ऑर्डर होगा तो डिग्री होगा ही, मतलब डिग्री देखने के लिए, डिग्री निकालने के लिए आपको पोलिनोमियल का फॉर्म देखते हैं, ठीक ना। तो पहले 9.2 में क्या था, 9.2 का अब हम बात करते हैं 9.2 में क्या है, ठीक ना। 9.2 देखिए 9.2 में क्या है। 9.2 में आपको मतलब आपको क्या दिया, इक्वेशन दे दिया है
इक्वेशन दे दिया है, उसका बोलेगा ना कि आप उसको प्रूफ करो, ठीक ना, क्या बोलेगा, उसको प्रूफ करो। जैसे देखिए हम कहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से ही डिस्कस करते हैं। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 अब देख लेना, फिर पीछे से रिकॉल कर देंगे, ठीक ना। तो पहले देखो, अभी अगर आप अभी हम लोग कुछ नहीं पढ़े हैं, बस इतना हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, ठीक ना। इस पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप इस 9.2 का पहले हम क्वेश्चन कुछ कराएं तो भूल गए होंगे, तो इसको बता देंगे तो आप समझ जाएंगे, समझ गए कि नहीं क्या चल रहा है। जैसे देखो एक्सरसाइज 9.2 नए एनसीईआरटी के हिसाब से, पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है y इक्वल टू x sin x दिया है। और देखिए अब यहाँ पर इसमें प्रूफ करना है, समझ गए, इसमें आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ ये आपको करना है, प्रूफ आपको क्या करना है, प्रूफ ये करना है एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको लाना है। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए जो भी हम लोग ये दिख रहा है ना फंक्शन, ये जो फंक्शन दिख रहा है इसका ये सॉल्यूशन लाना है। अब ये डिफरेंशिएशन इक्वेशन है क्योंकि वाई डैश जो है डेरिवेटिव है, एक ही बार हमको करना है। अब यहाँ पर देखो अगर ये फंक्शन अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में होता है तो उसके हिसाब से हम डेरिवेटिव करते हैं, लेकिन अगर ये ऐसे अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें आपको प्रूफ दिया रहेगा, ठीक ना, क्योंकि इसलिए प्रूफ दिया रहेगा ना क्योंकि आप कितने बार डेरिवेटिव करोगे भाई, इस फंक्शन को तो हम जितने बार चाहें उतने बार डेरिवेटिव कर सकते हैं, लेकिन इसमें जब प्रूफ दिया है तो हमको इससे आइडिया मिल गया कि हमको एक ही बार करना है। अगर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में ये फंक्शन दिया रहता है तो जितने आर्बिट्रेरी होते उतने बार हम डेरिवेटिव करते हैं, समझ गए। तो अभी जो चल रहा है, अभी जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव करके कर रहे हैं, ठीक ना। अभी 9.3 से क्या हो जाएगा ना कि आपको वहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब आपको वहां डिफरेंशिएशन इक्वेशन मिलेगा, और डिफरेंशिएशन इक्वेशन से आपको क्या निकालना पड़ेगा, जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आप क्या चल रहा है, यहाँ पर आपको फंक्शन का सॉल्यूशन जो निकाल रहे हैं वो डिफरेंशिएशन इक्वेशन निकाल रहे हैं। अब ठीक उल्टा हो जाएगा, जब उल्टा हो जाएगा तो अभी हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, अभी डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब जब डिफरेंशिएशन इक्वेशन दिया रहेगा तो आपको वहां पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, समझ गए कि नहीं, मतलब उल्टा करना पड़ेगा, ठीक ना। तो बात समझना कि क्या चल रहा है, मतलब आप जोड़कर पढ़ना, जोड़कर पढ़ोगे तो याद रहेगा क्योंकि स्कोरिंग चैप्टर है, इस बात को ध्यान देना, और थोड़ा तगड़ा भी है। चलिए अब यहाँ पर y इक्वल टू एक्स साइन एक्स दिया है। अब आपको डेरिवेटिव पहले से फैमिलियर और डेरिवेटिव आपको आता है। y इक्वल टू एक्स साइन एक्स है, देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट हम लगा देंगे, ठीक ना। तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट लगाइए। अब देखिए लिखेंगे dy बाई डी एक्स। अब देखो अब बताए थे कि dy बाई डी एक्स को y डैश लिख सकते हो, y1 लिख सकते हो, सेकेंड डेरिवेटिव का ऑर्डर है तो y डबल डैश लिख सकते हो, y2 लिख सकते हो, डी स्क्वायर वाई अपन में dx स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक ना। ये अब x हो गया, ये dy बाई डी एक्स हो गया, ये साइन एक्स और प्लस साइन एक्स, और ये dy बाई डी एक्स एक्स हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये दिया है आपके सामने तो अब तो बनाइए सकते हैं, तो y डैश हम लिख ही सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को y डैश लिख दिए, यहाँ पर y डैश दिया है ना, x हो गया, साइन एक्स का आप जानते हो cos x होता है, साइन एक्स एज इट रहने दिए, x का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आ तो नहीं गया, देखिए एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, देखो एक तो आपके पास ऑप्शन है, अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स हो गया, जैसे मान लीजिए कोई आपको फंक्शन दे दिया, डिफरेंशिएशन इक्वेशन लाना है, ठीक ना, तो मान लीजिए उसको डेरिवेटिव किए, डायरेक्ट नहीं आया, तो कहीं ना कहीं हम ऐसा करेंगे ना कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो एलएचएस में आप कुछ कर लेंगे, एलएचएस को सॉल्व कर देंगे, आरएचएस को सॉल्व कर देंगे, तो भी हम बैलेंस कर देंगे तो नंबर मेरा मिल जाएगा, समझ गए। अगर आप इस स्टेटमेंट को, होल स्टेटमेंट को लाना चाहते हो तो अच्छी बात है, बात समझ गए कि नहीं। तो ये चीज़ें देखना है। तब यहाँ पर देखिए अब ये जो भी डिफरेंशिएशन इक्वेशन जो भी प्रूफ करने के लिए देगा उसमें कुछ जोड़ घटा कर दे देगा, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करके दे देगा, बना देगा, एक्स्ट्रा बना देगा कि आप कितना तक सोच पा रहे हो। भाई यही होता है और क्या होता है। अब देखो ये डेरिवेटिव तो हम किए, आया नहीं तो नहीं आया, तो अब कुछ यहाँ इसको देखेंगे और जो पाए हैं अपना वो देखेंगे क्या करना पड़ेगा, कैसे लाना पड़ेगा। नहीं, अब मान लीजिए नहीं कर पा रहे, नहीं उतना सोच पा रहे, तब तो फिर मुश्किल है, समझ गए कि नहीं। तो मुश्किल है, तो मुश्किल वाले के लिए क्या है, आप यहाँ पर x था, y डैश यहाँ था, इसमें इंटू कर दो, फिर y का वैल्यू ये रखो, फिर x रहने दो, फिर x रहने दो, फिर y का वैल्यू रखो, ये इन टर्म्स ऑफ x करो, इन टर्म्स ऑफ x करो, दोनों को सॉल्व करके इक्वल कर दो, बात एक ही है, बात समझ गए कि नहीं। तो आपके पास ऑप्शन ऐसे है, तो यू हैव मेनी ऑप्शन, समझ गए, बट ओनली दिस ऑप्शन इज वेरी गुड मेथड, मतलब आप इसको लेकर पूरा स्टेटमेंट ला दीजिए, समझ गए कि नहीं, ये चीज़ है। तो आप क्या करेंगे, अब देखो y डैश है तो हम x का इंटू कर दिए, x y डैश हो गया,
ठीक, हम x का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ y डैश पाए हैं, हम x y डैश कर दिए। ठीक, ये चीज़ें अब क्या लिखेंगे, x का इंटू करते हैं एक्स स्क्वायर कॉस x और एक साइन x, ठीक ना। अब आप क्वेश्चन को मिलाइए, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ y आंसर दिया है, तो एक्स वाई डैश तो LHS तो आया मेरा, RHS पर फोकस करना है, RHS इतना है। तब देखिए एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, तो हमको क्या करना है, आप इसको ऐसे रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को अभी रहने दीजिए। इसके जगह पर देखिए एक साइन एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, एक साइन एक्स के जगह पर क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, तो क्वेश्चन की यूज कर दो। अब मेरे को क्या दिक्कत है, अब एक्स वाई डैश तो इधर है ही, चलिए एक्स वाई डैश तो बनाइए लिए थे इधर LHS में RHS, अब यहाँ पर ये इसको बदलना है। अब इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, देखो एक्स को रहने देते हैं, एक एक्स को रहने देते हैं और एक एक्स कॉस एक्स ऐसे रहने देते हैं, ऐसे मतलब हम यहाँ इंटू नहीं करेंगे, अब वहाँ इंटू कर दिए थे, बाद में हम फिर उसको ऐसे एक्सप्रेस कर दिए। तो उसका रीजन देख लीजिए कि यहाँ एक्स था, अब अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो यानी एक्स था, तो यानी इस चीज़ को हटा रहा है। अब इस चीज़ को हटा रहा है तो ये कहीं ना कहीं कैसे हटाएंगे बताइए, यानी अब यहाँ पर देखो, या cos x के जगह पर कितना रख सकते हैं, cos x के जगह पर अगर लिखना होगा, अगर sin x के जगह पर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, sin x के जगह पर लिखेंगे y बाई एक्स इक्वल टू sin x लिखेंगे, फिर cos x के जगह पर जानते हो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा, तो sin x के जगह पर हम y 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन में एक्स स्क्वायर जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, वो चीज़ें आ जाएगा। बात समझ गए कि नहीं, यानी ये क्वेश्चन को देखो, एक तो सीधे सीधे यूज हो जा रहा है, एक तो ऐसे टेढ़ा यूज हो रहा है, अब वो एक टेढ़ा आपको फंसाएगा, समझ गए कि नहीं। सीधे सीधे तो समझ रहे हैं कि एक साइन एक्स है, तो इस पर फोकस करना है आपको बार बार ऐसे चीज़ें की कि मतलब कैसे कैसे यूज हो रहा है, डायरेक्टली ऐसे नहीं होगा कि हम उसको सीधे डायरेक्ट ऐसे यूज कर देंगे, समझ गए कि नहीं। हेलो समझ रहे हो ना मिस्टर प्रिंस, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स, इसको एक्स को रहने दिए, हम ऐसे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस वाई, ऐसे लिख दिया ना। अब वहाँ से साइन एक्स का वैल्यू रख देंगे, अब ये कितना आ जाएगा, देखिए ये तो एक्स वाई डैश है, एक्स वाई डैश कितना है, x इंटू एक्स, और ये कितना हो जाएगा बताइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ देखिए साइन एक्स के जगह पर वाई बाई एक्स हो जाएगा, तो 1 माइनस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर, और ये एज इट रहने दिए, वाई तो था ही उसमें। ठीक, अब इसको कंप्लीट करके देखिए x इंटू एक्स, और ये देखिए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन में एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई, ये देखिए ये x से ये कैंसिल हो जाएगा, x इंटू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, और ये एक्स वाई डैश। ठीक, ये चीज़ें, तो ये आ गया, बात समझ गए, ये बात समझ गए। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें का, कि थोड़ा सा आपको और बढ़िया से याद हो जाए, बात समझ गए कि नहीं। हेलो, आ गया समझ में, तो यही चीज़ है। तो ये हमको लगा 9.2 में ठीक क्वेश्चन था, तो इसके वजह से हम कर दिए। आप अब देखो, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में दिया है उसमें तो प्रूफ नहीं है दिया रहेगा, अगर प्रूफ दिया है तो उसके हिसाब से हम कर ही देंगे। देखो, जब भी फंक्शन दिया रहेगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में, उसमें प्रूफ नहीं दिया रहेगा तो हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को देखकर कर देंगे। ऐसे तो कट गया है, समझ गया ना, वह एक्सरसाइज तो कटा ही है, लेकिन दिया है तो देख लो 9.2 में। हाँ, अब बताइए इसमें से कौन सा क्वेश्चन करें, बताइए भली, इसमें बताइए कौन सा क्वेश्चन करें। आप देख लो 9.2 में ऊपर का भी कर दिए हैं, तो देख लो, अगर भूल गए होंगे तो फिर से बता देंगे। चलिए 9 देखिए। ठीक, देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि x प्लस वाई इजकल टू tan इनवर्स वाई है, x प्लस वाई इजकल टू tan इनवर्स वाई है। ठीक, देखिए क्या लाना है इसमें लाना है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। क्या लाना है मिस्टर प्रिंस, लाना है, देखिए यहाँ लिख देते हैं वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक ही बार करना है। देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव दिख रहा है आपको, वाई डैश है। ठीक, तो करिए डेरिवेटिव इसका, करिए, क्या कर दें, डी वाई बाई डी एक्स ले बोथ साइड, डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स वाई, और डी वाई बाई डी एक्स tan इनवर्स वाई। ठीक, ये कितना आ जाएगा, डी एक्स बाई ये तो 1 हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स, और ये टाइम बस वाई का आप जानते हो,
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो कितना हो जाएगा 1/1 + y² और ये dy/dx। ओके, नाउ ट्रांसपोजिशन दिस वैल्यू each other, then dy/dx, ठीक, -1/1 + y² और dy/dx इक्वल टू -1, ठीक ठीक ना। चलिए देखिए इसका dy/dx निकाल लीजिए तो 1 - 1/1 + y², ठीक, ये dy/dx इक्वल टू -1 कितना हो जाएगा मिस्टर? देखिए 1 + y² -1 अपॉन 1 + y², ठीक है, और ये dy/dx इक्वल टू -1। देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, y² 1 + y² और dy/dx इक्वल टू -1। हमको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक, कर दीजिए। देखिए dy/dx क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं ना, फ्रैक्शन में नहीं ना है, तो कितना आ जाएगा? ये y² एज इट रहने दीजिए, -1 -y²। अब देखिए क्या करना है, इसको हम y², ये y² है, इसको y' लिख दीजिए और ये -1 -y², इसको इधर ला दीजिए, y² y' +1 + y² इक्वल टू 0। दिस इज प्रूफ। समझ गए? समझ में आया ना? हेलो, अब बताइए, हेलो यशस्वी, आप बताइए, देख लीजिए, ठीक हो गया? क्या हो गया मिस्टर प्रिंस? तबीयत सही है ना? नो भैया, आप लोग मुरझाए रहते हो, सूखते जा रहे हो ना आप लोग। क्या हो गया है? ये नौजवान अगर सूखेंगे तो देश का क्या होगा? हैं? चलिए बताइए आप जगरीत, और कोई क्वेश्चन पूछना है बताइए, इसमें से देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। हैं? आप तो ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बताते हैं 9.3 के लिए एक्सप्लेन कर देते हैं 9.3 में क्या है, समझिए। देखिए 9.3 मतलब न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से, अगर पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से 9.4, समझ गए, यानी 9.3 देख लो या तो 9.4। अगर आपके पास पुराने एनसीईआरटी है तो 9.4, नया एनसीईआरटी है तो 9.3। तो देखिए अब इसमें यहाँ से अब आपका कन्फ्यूजन होने लगेगा थोड़ा बहुत, समझ गया ना? कन्फ्यूजन होने का क्या रीज़न है कि अब हम लोग जो देखेंगे ना, अब हमको डिफरेंशिएशन इक्वेशन मिलेगा, मतलब डेरिवेटिव में इक्वेशन दिया रहेगा, उसका आपको सोल्यूशन निकालना है। तो जब आपको सोल्यूशन निकालना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कौन सा मेथड लगाना है? सेपरेबल मेथड। सेपरेबल मतलब सेपरेट करेंगे इधर उधर, समझ गए? जैसे मान लीजिए अगर हम ये लिखें y dy/dx लिखें, ठीक, और ये x लिखें, तो अब यहाँ पर देखिए, अब इसका हम बोलेंगे ना कि आप इसका जनरल सॉल्यूशन निकालिए या पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालिए। तो जब जनरल बोलेगा तो वहाँ तो x जो भी होगा c का वैल्यू तो हम निकालेंगे नहीं, c का वैल्यू तो आपको c में देना होगा। भाई जनरल सॉल्यूशन का मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में देंगे। अब ऑर्डर तो एक ही है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो एक ही होगा, तो c तो हम एक ही जोड़ेंगे ना, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब इसका हमको क्या निकालना है? जनरल निकालना है या पर्टिकुलर निकालना है। तो जब पर्टिकुलर निकालना होगा तो वहाँ यहाँ पर एक्स वाई दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे ना कि एक्स 1 है और वाई ले लेते हैं 0 ले लेते हैं, ठीक ना। तो पहले हम इसको जनरल निकालेंगे, फिर इसको पर्टिकुलर बना देंगे, मतलब सी निकाल लेंगे। अब सी कैसे निकालेंगे भाई? जब भी हम इस डिफरेंशिएशन इक्वेशन का हम जो सोल्यूशन निकालेंगे, जनरल ही पहले निकालेंगे। अब जनरल कैसे निकालेंगे भाई? dy/dx से सेपरेट करेंगे। अब सेपरेट करेंगे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में देखेंगे, यहाँ dx है, ये x है, तो dx x होगा, और ये y है, dy है, तो इसके साथ रखेंगे, मतलब y को dy के साथ रखेंगे और dx को एक साथ रखेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, ये यही एक्सरसाइज में आपको इसी बेस पर चलना है, मतलब आपको इंट्रो मायने नहीं रखता है, आप कितना इसको पहचान रहे, कैसे पहचान रहे। क्योंकि आगे वाले एक्सरसाइज में क्या होगा ना कि 9.4 में क्या होगा कि जब होमोजीनस मिलेगा तो उसमें आप करोगे ना तो सेपरेट होगा ही नहीं, समझ गए ना। आपको ऐसे ही कुछ दिखा हुआ मिलेगा, मतलब थोड़ा सा तो अलग रहेगा ही, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन होने लगता है।
बात समझ रहे हैं ना। तो वहाँ जब करोगे ना तो वहाँ सेपरेट नहीं होगा, यहाँ सेपरेट हो जा रहा है, समझ गए। और कभी कभी आपको इस एक्सरसाइज में भी लगेगा 9.3 में कि सेपरेट नहीं होगा, बट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, कॉम्प्लेक्स यही है, पहले हमको सेपरेट करना है, जब हम सेपरेट कर ही लेंगे, इंटीग्रेशन पढ़े ही हैं, तब क्या दिक्कत होगा, समझ गए। तो इसमें दो चीज़ें पूछेगा इस एक्सरसाइज में 9.3 में। न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से आपको 9.3 है और नया पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से 9.4 है, ठीक, 9.3 कट गया है तो 9.3 लिख दिया नया एनसीईआरटी के हिसाब से। तो वाई डी वाई बी डी एक्स इक्वल टू एक्स हो गया। अब इसका हम क्या पूछ रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, पार्टिकुलर पूछ रहे हैं। तो जब पार्टिकुलर पूछेगा तो एक्स वाई दिया रहेगा, समझ गए। उसके लिए सी निकालेंगे ना भाई, सी तो आरबिट्रेरी कांस्टेंट तो होगा नहीं पर्टिकुलर के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पर आप जनरल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर इसको सेपरेट करेंगे, मतलब आप इंटीग्रेशन का यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े थे तो दो जगह यूज करते थे, एक तो यहाँ यूज करेंगे, एक एरिया बाउंडेड द रीजन में करेंगे, ठीक ना। तो दो जगह सिलेबस के हिसाब से इंटीग्रेशन के यूज है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए वाई डी वाई और ये एक्स डी एक्स, बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लिए, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर y का dy है तो y स्क्वायर बाई 2 और ये x स्क्वायर बाई 2 अब प्लस सी। अब कहेंगे सर दोनों तरफ c जोड़ेंगे, नो, दोनों तरफ के c जोड़ेंगे भाई, इधर c जोड़े इधर c जोड़े तो कोई एक ही आरबिट्रेरी कांस्टेंट होगा, क्योंकि ऑलरेडी जानते हो कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन इक्वेशन दिया है तो उसमें ऑर्डर जब एक है तो आरबिट्रेरी कांस्टेंट भी एक ही होगा, ठीक ना। ये तो कट गया है, लेकिन आप ऐसे देखिए कि फर्स्ट ऑर्डर में है, फर्स्ट आरबिट्रेरी कांस्टेंट हम सी इधर जोड़े सी डैश इधर जोड़ेंगे तो दो कोई एक ही आरबिट्रेरी कांस्टेंट। तो आप कहेंगे सर प्रॉब्लम देखिए, अब आप इधर जोड़ोगे ना और इधर जोड़ोगे तो कुछ अलग अलग वैल्यू दिखेगा, कुछ आंसर अलग हो जाएगा, तो आप उसके लिए डाउट मत हो जाना। बात समझ पा रहे कि नहीं मेरा। आप सोचो कि अगर हम सी इधर जोड़ दिए, ठीक, ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया, इतना समझ गए ना कि जनरल सॉल्यूशन हो गया, मतलब यहाँ पर क्या किए हैं, इंटीग्रेशन किए हैं। अभी इंटीग्रेशन क्यों किया, पहले वाले 9.2 में क्या था, 9.2 में आप डिफरेंशिएशन इक्वेशन करे तो वहाँ उल्टा दिया था, फंक्शन ऑफ एक्स दिया था, फंक्शन का सॉल्यूशन निकालना था, क्योंकि इस फंक्शन का हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे, क्लास 10 में पढ़े थे, पॉइंट वगैरह निकालते थे, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगाते थे, कोई एक यूनिक वैल्यू होता था। यहाँ हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन इक्वेशन सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएशन इक्वेशन का जो भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं, एक जनरल निकालेंगे, पार्टिकुलर निकालेंगे, अब फंक्शन आएगा, अब फंक्शन से हम डिफरेंशिएशन इक्वेशन से फंक्शन, तो अब ये चलेगा, डिफरेंशिएशन से फंक्शन चलेगा, पहले फंक्शन से डिफरेंशिएशन चल रहा था, ठीक ना। तो अब यहाँ पर अब जितने एक्सरसाइज है 3 है, 9.3, 9.4, 9.5, इसमें इंटीग्रेशन की यूज होगा, ठीक। यहाँ पर हम सेपरेट कर दे रहे हैं, इसीलिए हम इसको सेपरेट मेथड बोल रहे हैं। अब देखो ये कोई मेथड का नाम ऐसे तो आप भेज रहे इधर, उसके हिसाब से नाम रख दिया है, कोई ऐसा कोई मेथड कोई माने नहीं रख रहा है, समझ गए ना, क्योंकि हम इस मेथड से कुछ सीख ही नहीं रहे, क्योंकि वैसे भी हम जानते हैं कि वेरिएबल दिया है तो हम उसको सेपरेट ही करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी देकर, समझ गए कि नहीं, जो भी है, ठीक। अब यहाँ पर देखो हम बोल रहे थे कि सी अगर इधर जोड़ेंगे, सी इधर, क्योंकि डाउट नहीं होना चाहिए, आंसर मिलाओगे तो आंसर कहीं कहीं अलग हो जाएगा तो आप परेशान हो जाओगे, इसलिए हम पहले बता दे रहे हैं, ठीक। सी इधर जोड़ो, पहले आप एक्स कितना रखे 1/2, अरे सॉरी 0 हो जाएगा ना बच्ची, ये 0, और ये कितना आ जाएगा 1/2 प्लस सी। अभी क्या निकाल रहे समझ गए, सी का वैल्यू कितना आ गया -1/2 हो गया। तो ये तो आपका जनरल है, जनरल का मतलब होगा आरबिट्रेरी कांस्टेंट में होगा, समझ गए। आप सी का वैल्यू रख देंगे, उसमें अपडेट कर देंगे y² 2 और ये कितना आ जाएगा x² 2 प्लस सी, ठीक ना। अब y² 2 और x² 2, अब सी की जगह पर रख देंगे -1/2, ठीक ना। अब ये देखिए कितना आ जाएगा y² 2 माइनस x² 2 इजकल टू -1/2, अब ये 2 हो जाएगा, y² माइनस x² इजकल टू -1/2 कैंसिल हो जाएगा, y² माइनस x² इजकल टू -1। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये पार्टिकुलर सोल्यूशन आ गया, समझ गए। अब जो भी होगा ये कर्व कोई भी शेप में होगा, उस कर्व से हमको लेना देना नहीं है, बात समझ गए। हो सकता है सर्कल हो सकता है एलिप्स हो, पैराबोला हो, कोई अदर कोई कर्व होगा, समझ गए कि नहीं, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, ये तो देख लिए। अब कहेंगे सर आंसर में क्या लगा सकता था, देखो सी अगर इधर जोड़ोगे तो सी पॉजिटिव आएगा, कुछ ऐसे देखो यहाँ पर y² 2 है और ये इजकल टू x² 2 है और सी हम इधर जोड़ देते हैं इसमें, तो अब यहाँ पर सी निकालोगे तो कुछ और आएगा ना, प्लस में आएगा, तो कुछ आंसर में डिफरेंस दिख रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ गया ना, मेरा बात समझ पा रहे कि नहीं। कहाँ नहीं, आप यहाँ पर y, अब ये अब देखो ये जनरल हुआ, यहाँ भी जनरल था तो हम सी इधर जोड़े थे, सी इधर क्यों नहीं जोड़े, इसमें मत प्रॉब्लम में हो जाए ना, क्योंकि सी आप इधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो, बैलेंस ही है, हाँ एक ही सेट जोड़ेंगे। तो आप देख रहे हो ना कि अगर इस साइड जोड़ेंगे तो कुछ और हो रहा है, कुछ अलग दिख रहा है, बट एक ही है, समझ गया ना, कुछ अलग नहीं है, समझ गए कि नहीं। तो इस बात से लेकर परेशान मत रहना, समझ गए कि नहीं बातें।
ये बात समझ में आया? ठीक, तो यहाँ पर ऐसे दिया है, ये सेपरेट कर दिए। कुछ ऐसे ही आपको फंक्शन डिफरेंशिएशन इक्वेशन दिया रहेगा, उसको आपको सेपरेट करके इंटीग्रेशन करना है, ठीक ना। अब इंटीग्रेशन का सारा रूल यूज हो जाएगा इस चैप्टर में, इस बात को ध्यान रखना है। मतलब आप पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह भी यूज होगा, सब होगा, बाई पार्ट वो प्रोडक्ट वाला सब, मतलब आप इंटीग्रेशन पढ़े सबका यूज होगा ना, जो भी पढ़े हो। ठीक, चलिए एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, समझ गए ना मिस्टर? हेलो, कुछ इसमें और कुछ तो दिक्कत नहीं है। जब भी देखो dy बाई डी एक्स दिया रहेगा ना, वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई में दिया रहेगा, समझ गए कि नहीं भाई? dy बाई डी एक्स आप देखो, जब होमोजीनियस बताएंगे ना तो जोड़ कर बताएंगे आपको कि दिक्कत ना हो। होमोजीनियस बताएंगे ना तो वहाँ आपको सेपरेट करोगे ना तो नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग सेपरेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं 9.3 में क्या है। हाँ, जैसे देखो इसमें बोला है ना कि फॉर विच ऑफ द डिफरेंशिएशन इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन पूछा है, मतलब सी का वैल्यू नहीं निकालना है, आगे में पर्टिकुलर पूछा है। तो पहले देखिए क्या क्वेश्चन है, अब देख लेना। अब सारा क्वेश्चन नहीं बताएंगे आपको, बस देख कर लग जाए कि हम इसको कर ले रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सेपरेट करना है और इंटीग्रेशन थोड़ा आपको आना चाहिए बस। जैसे देखो dy बाई डी एक्स है, कुछ इसमें वर्ड प्रॉब्लम का भी क्वेश्चन है, ठीक ना। वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन, उस पर फोकस करेंगे बढ़िया से। जैसे देखो 1 माइनस कॉस एक्स अपन में 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक। अब देखो इन टर्म्स ऑफ एक्स से दे दिया, वाई तो दिया नहीं है, तो हम करेंगे वाई को, तो डी वाई को इधर रहने के हम डी एक्स को उधर भेजेंगे, समझ गए। तो अब डी एक्स को भेजेंगे तो पहले हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। नो, एफ एक्स आप पढ़े हो ना, एफ एक्स अपन में आप कितना पढ़े हो डिफरेंशिएशन इक्वेशन, इस बात को ध्यान रखना है। ये वाला फॉर्मूला हम वी कांट यूज दिस, समझ गए। यहाँ पर हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्यों करेंगे यूज, उतना लेंदी हो जाएगा। ये लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस 1 माइनस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स का होल। फ्रैक्शन को हटा दो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो तो, समझ गए कि नहीं। अब सेपरेट, अब तो ये होगा नहीं, सिर्फ डी एक्स ही इधर जाएगा, डी वाई की तरफ तो आएगा नहीं, इन टर्म्स ऑफ एक्स से दिया है, ठीक ना। तो अब आपको यहाँ पर डेरिवेटिव समझना है, इंटीग्रेशन समझना है, इसका इंटीग्रेशन समझना है। हाँ सॉरी, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, हाँ डी एक्स लिखना था, ठीक ना। ये डी एक्स लिखे, तो ये तो फार्मूला है ही नहीं, समझ गए। तो हम डिवाइड वाला फार्मूला तो लगा ही नहीं सकते हैं, हमको लगा डेरिवेटिव का ध्यान था, कोई बात नो प्रॉब्लम, समझ गए। यानी इसका डी एक्स करना है, तो जब इसका डी एक्स करना है तो डिवाइड वाला फार्मूला तो हम लोग पढ़े नहीं है इंटीग्रेशन में, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। जैसे देखिए ये डी वाई हो गया, ऐसे लिख दिए, ऐसे लिख दिया, देखिए 1 माइनस कॉस एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स, ये और ये डी एक्स हो गया, इतना समझ गए ये चीज़ है। अब उसको कैसे कंप्यूट करेंगे, क्योंकि डिवाइड वाला फार्मूला नहीं इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला यूज कर देंगे। कौन सा कॉस एक्स का फार्मूला, ये यूज कर देते हैं दोनों जगह, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और एक होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। जहाँ कॉस एक्स के साथ 1 रहता है ये फार्मूला यूज होता है, समझ गए। ये कॉस एक्स का सबसे ज़्यादा कैलकुलस में ये फार्मूला यूज होता है, आप देखे होंगे मैक्सिमम जगह पर, ठीक ना। तो ये डी वाई तो एज इट रहेगा। चलिए इसको देखिए 1 माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर, अरे सॉरी ओके 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये डी एक्स हो गया। लिखे, समझ में आना बच्ची, ये -1, ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये डी वाई ये कितना आ जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, बढ़िया से काट लेना, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब कहेंगे सर tan x का dx नहीं होता, हाँ बोले कूल कंसेप्ट यूज हो जाएगा। अब ये चैप्टर पढ़ने से आपको क्या होगा ना कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, अगर इसको ढंग से पढ़ ले तो सारा रिवाइज हो जाएगा, अब आपको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, ठीक। नो tan सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 कर देंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का dx होता है, ठीक ना। अरे आप पढ़े हो ना, ये पढ़े हो ना सेक स्क्वायर एक्स का dx, ये तो हम आइडेंटिटी यूज कर देंगे ना ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 10th वाला। तो ये देखिए डी वाई ये कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और ये डी एक्स हो गया, ठीक। ये चीज़ है, थोड़ा देखिए कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, समझ गए कि नहीं। कॉम्प्लेक्स यही है ना, क्या कॉम्प्लेक्स, अच्छा ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है आप लोगों को, नहीं जी कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है मिस्टर, नहीं ना। तब इंटीग्रेशन तो ऐसे ही आता है, अंधाधुन आता है, देखी कर बता दोगे तुम लोग, वेरी गुड एक्सीलेंट। ये ठीक, ये कितना आ जाएगा, ये वाई हो जाएगा, और ये
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का डी एक्स कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स टेन एक्स, लेकिन एक्स बाई टू है तो एक्स बाई टू का 1/2, 1/2 का डेरिवेटिव 1/2 हुआ ना भाई, एक्स बाई टू का डेरिवेटिव 1/2, उसका एंटी डेरिवेटिव 2, तो 2 tan x बाई 2, 2 tan x बाई 2 और माइनस एक्स प्लस सी, यही ना होगा। कितना लिखेंगे, 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, दिस इज आई गॉट इट जनरल सोल्यूशन। आई होप क्लियर। ये कोई लफड़ा है, समझ गए ना बच्ची कैसे किए हैं। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको ये दिक्कत है इसका, अगर डी ये देखो, ये अगर आपको करने नहीं आ रहा ना तो चलिए आप पीछे पीछे चल जाइए, पीछे चल जाइए, समझ गए ना। अगर ये आपको दिक्कत है तो फिर ये कैसे चैप्टर पढ़ेंगे, समझ गए कि नहीं। कहेंगे अरे नहीं तब वो पढ़ेंगे, झूठे पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, कुछ लोग ऐसे भी तो जिद करते हैं कि पढ़ेंगे, उनको समझो में नहीं आता तो भी बोलते हैं कि पढ़ेंगे। अच्छा बताइए, पढ़ाई सबको समझ में आता होगा, बोलिए सही सही बताना, ईमानदारी से बताना, तो हॉनेस्टी से सारा चीज़ समझ जाते हैं हम लोग। 100% में 100% समझ जाते हैं। अच्छा 100% में 50% बहुत लोग ऐसे होंगे ना कि पढ़ाई उनके लिए कॉम्प्लेक्स होगा तो भी बेचारे पढ़ रहे हैं, दूसरे को देख कर पढ़ रहे हैं, क्यों हैं। हाँ तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, ज़बरदस्ती पढ़ते हैं, नहीं हो समझ में आता तो भी पढ़ना है, ऐसे तो है ना। चलिए तो इसको आप कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। चलिए चलिए मिस्टर देख लीजिए। अब बताइए सेकंड तो कोई दिक्कत है नहीं, सेकंड दिक्कत है, कहेंगे सर सेकंड में क्या है, देखो dy बाई डी एक्स दिया है, dy बाई डी एक्स दिया, कितना दिया है, अंडर रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये ला दीजिए, देखिए सेपरेट करिए, dy अपान में अंडर रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर और ये dx, ठीक। ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, देखिए dx अपान में ये पढ़े होंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यूज कर देना, आ जाएगा। समझ गए कि नहीं, बताएंगे नहीं, आप कर लेंगे, समझ गए कि नहीं। हेलो, क्या कोई दिक्कत है। देखिए फार्मूला अगर याद नहीं है तब तो फिर दिक्कत है। चलिए फोर्थ देख लीजिए, थर्ड छोड़ देते हैं, कुछ करते हैं और कुछ छोड़ देते हैं, ठीक ना। क्या फोर्थ सही है, बताइए। थोड़ा इसका क्वेश्चन जो है ना थोड़ा लेंदी हो जाता है, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया, हाँ मतलब कि एक टर्म को इस साइड से तो फिर हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, देखिए कर देते हैं। क्या है लिखा है, देखिए सेक स्क्वायर एक्स, अरे सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स, सेक स्क्वायर वाई और टेन एक्स डी वाई इजकल टू 0। हो गया मिस्टर, क्या करें, चलो यहाँ डी एक्स कर दो, यहाँ डी एक्स कर दो, वो लड्डू अपन डी एक्स खत्म, ये खत्म हो जाएगा, हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ट्रांसपोजिशन उधर कर देंगे, ये इसको उधर, आप अपने देखो जैसे हम सेपरेट कर रहे हैं वैसे सही है ना, समझ गया ना, ये समझ में आया कैसे कर रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में उसको ला देंगे देखकर वेरिएबल डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स और इंटू टेन वाई, ठीक ना। अब देखिए माइनस को लाइए चाहे उधर रखिए, बात देखिए, समझ गया ना। हो सकता है कि आंसर में थोड़ा फर्क पड़े, अच्छा फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, अब सोचो पड़ेगा ना। माइनस को नीचे ला रहे हो, यहाँ माइनस को छोड़ दे रहे हो तो अलग बात हो जाएगा, सी इधर जोड़ रहे हो, सी इधर जोड़ रहे हो, थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा ही ना, समझ गए। बस आपको एक जनरल उसका सोल्यूशन निकालना है, पार्टिकुलर निकालने के लिए थोड़ा सा आप देखना कि सही से उसका आंसर लाएं, समझ गए ना। जनरल तो है, बस आर्बिट्री कांस्टेंट में रहना चाहिए, हैं
मतलब आप उसको कंप्यूट करना है, जहाँ तक कंप्यूट हो सके करो, मॉडिफाई करो उसको, जहाँ तक मॉडिफिकेशन हो करो, समझ गए कि नहीं, ऐसे कुछ वो देखेंगे, आएगा तो देख लेंगे। यहाँ समझ पा रहे हो ना। बस आपका क्या करना है ना, इसको आपको बस इसका सोल्यूशन निकालना है, इंटीग्रेशन आपको करने आना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, ये सेक स्क्वायर वाई रहने दिए, डी वाई भी रहने दिए, और ये वाले को ला दिया अपन में tan वाई, और ये इक्वल टू देखिए माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ये इंटीग्रेशन ले लीजिए आप, और ये कितना आ जाएगा tan x dx। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर सीधे t मान लेंगे, dt हो जाएगा, tan y का डेरिवेटिव होता है भाई, ये फॉर्म पढ़े हैं हम लोग, f डैश एक्स अपन में एफ एक्स, ये पढ़े हैं। अगर ऐसा दिया है तो क्या करेंगे, इसको t मान लें, dt हो जाए dt बाई टी log t, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर देखिए tan y को मान लिए t, तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई, और ये dt, फिर उसको मान लिए tan x को t मान लिए स्मॉल t, थोड़ा अलग अलग मान लेना, सेक स्क्वायर एक्स dx और ये dt, ठीक ना। ये चीज़ें लिख लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा dt अपन में t, और ये माइनस ये dt अपन t, और हो गया, इतना हो गया ना log t। अभी ये देखिए माइनस log t अब प्लस log c। अब कहेंगे सर log c कर दिए, देखिए log log था ना तो log a में रख दिए, कोई दिक्कत नहीं था, ऐसे रख कर करेंगे तो थोड़ा सही रहेगा, समझ गए ना। अगर आप c लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कंप्यूट हो जाएगा, मॉडिफिकेशन इवल्यूट हो जाएगा, यहाँ इधर आ जाएगा log के साथ, तो log वाला फॉर्मूला यूज कर दे, log m प्लस log n वाला, और फिर log वो साइड रहेगा तो log कैंसिल भी हो जाएगा, तो ऐसे थोड़ा उसका फॉर्म सही से आ जाएगा, समझ गए। अब देखो मान लो अगर ये log में नहीं लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बात समझ, हम पहले ही समझा रहे थे कि आप आंसर के चक्कर में मत पड़ना है, बस उसका सोल्यूशन निकालना। आप सोचो कि अगर हम यहाँ सी रहने दें, यहाँ सी रहने दें, और ये log में, ये तो log तो हो गई ना, ये तो log में आएगा ही, तो ये log को इधर ला दिए तो log क्या बनेगा, log t प्लस log t, log का फॉर्मूला यूज करेंगे log m प्लस log n, तो log m इंटू n हो जाएगा, तो बड़ा t इंटू छोटा t log हो जाएगा इक्वल टू c हो जाएगा, फिर log उधर भेजोगे तो e पावर c हो जाएगा, तो कुछ मतलब अलग हो जाएगा, समझ गए। अगर ये log के साथ है तो log कैंसिल हो जाएगा, या ये एसोसिएशन हो जाएगा, फिर log रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ आंसर अलग हो जाएगा, तो उससे टेंशन नहीं लेना है, समझ गए, बात समझ रहे हैं। हाँ, इस बात को ध्यान रखना है कि जब ये log में तो log में c जोड़ना है, समझ गए, आर्बिट्री कांस्टेंट के log c ही जोड़ देना, ठीक। अगर ये log में सभी है तो कंप्यूट करने में ईजी रहेगा, अगर आप उसको नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक। हेलो, समझ में आया। तो आप ऐसे कर दिए log कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, log t प्लस log t, और ये log c, अरे हम वैसे भी कर देंगे ना, t इंटू टी इक्वल टू सी, अब t का वैल्यू रख देंगे, बड़ा t छोटा t इक्वल टू c हो गया, तो कितना हो जाएगा tan y इंटू tan x इक्वल टू c, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर आंसर नहीं मैच किया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो इसको, ये समझ गए ना। अब देखो हर क्वेश्चन में नहीं बताएंगे, इस बात को आप फैमिलियर हो गए तो सही है, इससे बढ़िया से फैमिलियर हो जाओ कि क्या बता रहे हैं, समझ गए ना। आंसर के लिए आप पीछे बार बार पलटोगे, नर्वस हो जाओगे, आंसर नहीं आता है तो नर्वस हो जाता है, ठीक, तो नर्वस नहीं होना है। आप इसको छोड़ो, देखो हम ऐसे लिख देते इसको तो क्या दिक्कत था बताइए, तो क्यों हम log c जोड़ रहे हैं, क्या है, कोई रूल है क्या यहाँ, या हम c कर दिए, ये c तो जोड़ दिए, अब इधर c जोड़ेंगे तो कुछ अलग आंसर हो जाएगा, अब इधर c जोड़े चाहे इधर c जोड़े, आप बात एक ही है, लेकिन आंसर अलग दिखेगा, इक्वेशन अलग दिखेगा, बट वो कहीं ना कहीं उसी डिफरेंशिएशन इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है, ठीक ना, दिख रहा है अलग बट वही है, समझ गए कि नहीं, ओके ना। अब यहाँ पर देखिए, अब ऐसा क्यों हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, आप इसका रीजन आप समझते हैं कि ऐसा क्यों चल रहा है। आप सोचो कि आर्बिट्री कांस्टेंट कुछ और होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही होगा, मान लो ए होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट बी होगा, मान लो ए नहीं होगा, समझ गए ना, तो इसके वजह से ऐसा चल रहा है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, हैं भाई। एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, ए होगा तो भी डिफरेंशिएशन इक्वेशन वही, बी होगा तो भी वही डिफरेंशिएशन इक्वेशन, समझ रहे हैं ना, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट तो अलग है, तो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, बात समझ पा रहे हैं ना।
लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उसका टेंशन नहीं लो, रिसर्च हम नहीं करा रहे हैं आपको, उतना हमको नहीं बताना है। ये तो log t प्लस log t प्लस सी, ये ऐसे लिख दिए log t प्लस log c और इजकल टू t इजकल टू सी। अब ये कितना हो जाएगा, t इंटू टी, कैपिटल T इंटू स्मॉल t, t इंटू टी इजकल टू सी, हो गया। और log हो गया ना, सॉरी log भूल गए थे। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, बताइए t इंटू टी इजकल टू ई पावर सी। log उधर जाता है तो e बन जाता है, क्या log उधर जाता है तो e बन जाता है ना, ये इसको भी हम प्रूव कर देंगे, आप टेंशन नहीं लेना कि log उधर जाता है तो e कैसे बनता है। हाँ वह बात तो एक ही है ना, समझ गए कि नहीं। अरे ये log इधर जाता है तो क्या बनता है, e बनता है। अब कैसे होगा, थोड़ा इसको कर लेते हैं तो फिर हम आपको समझा देते हैं। log उधर जैसे साइन है, साइन एक्स उधर जाता है तो इनवर्स होता है ना, वैसे ही उसका अब छोड़ो ना, जैसे देखो ये log t इंटू टी इजकल टू सी हो गया। t के जगह पर देखो हम उसको समझा दे रहे हैं क्यों ऐसा होता है, रीजन हम आपको बता दें। tan x इंटू tan y, देखो tan x इंटू tan y, अरे ये t के जगह पर क्या था, t के जगह पर ये tan y रख दीजिए। चलिए इधर देखिए tan y ऑलराउंडर है, समझ गए, tan y इंटू tan x, ठीक, और इजकल टू ई पावर सी, तो दिस इज आंसर, समझ गए। अब देखिए ये और वो आसमान जमीन का अंतर दिख रहा है, हैं। अब कहेंगे सर देखो ये c है तो क्या आर्बिट्री कांस्टेंट है, ई पावर सी वो भी आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट अलग अलग हो रहा है, समझ गए कि नहीं, बात समझ में आया। तो यानी वो आर्बिट्री कांस्टेंट रखो तो भी ये डिफरेंशिएशन इक्वेशन होगा, ये आर्बिट्री रखो तो भी वही होगा, समझ गए कि नहीं। मतलब इसके लिए ये सॉल्यूशन है ना, आप आर्बिट्री कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, समझ गए कि नहीं। हेलो, ठीक, तो ये चीज़ है। हाँ आप क्या बोल रहे थे, आप लोग बताइए क्या बोल रही थी बच्ची। log उधर भेजेंगे तो कैसे सर ई हो जाता है, फिजिक्स में यूज करते हो मिस्टर, फिजिक्स में आप यूज करते हैं, हम फिजिक्स वाला बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। यहाँ आप मैथ्स पढ़ रहे हो, बट अरे log का इनवर्स ही होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, गजब हाल है। log का इनवर्स का मतलब है वही e, जैसे देखो ये क्या बताए थे, जैसे देखो ये log x है इजकल टू वाई, तो हम इसको कितना लिखेंगे मिस्टर, इसको कितना लिखेंगे, log x इजकल टू वाई, तो हम इसको कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे x इजकल टू ई पावर वाई। अब देखो इसको ये लाना थोड़ा मुश्किल है, इसको ये ला देते हैं, बात एक ही है। अरे गजब हाल है, नहीं समझे। log x को हम उतना लिखें वाई, मतलब log x का वैल्यू कुछ वाई है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब log उधर बेचते तो e हो जाएगा, पावर e हो जाएगा, बेस e हो जाएगा, तो ये अब इसे हम ये ला देंगे तो आप सेटिस्फाइड हो जाओगे ना। अरे इसे ये ला देंगे तो सेटिस्फाइड हो जाओगे ना, सिंपल। चलिए देखिए उतना हम क्यों वो करेंगे, log ले लो इधर बोथ साइड, इधर बोथ साइड log ले लो, कहें क्यों लेंगे log का रूल पढ़े है ना, log क्यों लेते हैं, बताइए log क्या करने के लिए। आप बोलो x पावर m है और x पावर n है, तो आप यहाँ m और n इक्वल लिखते हो, m और n इक्वल लिखते हो, कैसे लिखते हो, log के ही हिसाब से लिखते हो, समझ गए। बोथ साइड log लोगे तो m log x होगा, n log x होगा, कट जाएगा log x, m इजकल टू n हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये सब आप पढ़े हो, ऐसा बात नहीं है। अब देखो यहाँ log ले लिए, log x हो गया, चलो ये log x हो गया, log, अब देखो log e लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना लिखेंगे, ये ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे रहेगा ही, चलिए। और ये y जानते हो log a पर b log a, तो log e ये, और ये जानते हो जब ये सेम होता है तो एक होता है, ये 1 हो जाएगा, और ये हटा सकते हो तो log x इजकल टू वाई, ये हो गया, बस वेरी सिंपल। अब एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ ये भी यूज करेंगे, कहीं यूज होगा, जैसे मान लीजिए हेलो मिस्टर ई पावर log साइन एक्स है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिखेंगे। ई पावर, देखिए ये डिफरेंशिएशन इक्वेशन में यूज होगा, क्या लिखे हैं, अब जैसे मान लीजिए ई है और log x है, तो आप क्या लिखोगे, इसको x लिखोगे। कहेंगे सर यहाँ ई नहीं लिखे थे, लिख सकते हैं ना, वो हम ऐसे आपको जब log लेते हैं तो log बेस में हम ई दिखाते हैं ना, तो ये देखो x हो गया। अब ई रहेगा ऐसे log e x स्क्वायर रहेगा, तो आप इसको क्या लिखोगे, x स्क्वायर लिखोगे, समझ गए।
अब ये कैसे होता है, मान लो कभी भूल गए, नहीं लिख पाए, एक बार बताए थे, हाँ तो याद होगा ना। याद है कि भूल नहीं। अब ये देखिए लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन में ये यूज होगा, समझिए ना, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह निकालेंगे ना तो वहाँ ये सब फार्मूला यूज होता है, तो इस बात को ध्यान रखना। क्या इसको भी बता दें? कोई दिक्कत नहीं, अभी बता देते हैं। हाँ? कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट तो है ना, पढ़ना तो है ना। नहीं मतलब आप उसको जो भी आप बढ़िया से समझिए, क्या दिक्कत है। हाँ क्या लिखे थे अभी, ई पावर log x इक्वल टू x लिखे थे, ठीक ना। अब क्या करते हैं हम, देखो हम ई पावर log x को y मान लेते हैं, y x के इक्वल हमको प्रूफ करना है, log ले लेंगे, आ जाएगा, log ले लिए, log x बाहर आ जाएगा, लाना का है y x की इक्वल करना है, log ये x equal to log y, ये log x हाई तो 1 हो गया, और ये गया तेल लेने, ये भी गया तेल लेने, आ गए, बस वेरी सिंपल, समझ गए। तो ये फार्मूला का यूज करेंगे तो ध्यान देना, लॉग वाला झंझट मत रखिए, ठीक है। अब जैसे देखो लॉग पर रिसर्च हम लोगों को नहीं करना है, ठीक है। अब देखो 5 छोड़ दे, क्या कर लोगे, देख लो आप ऐसा इंटीग्रेशन किए हो क्वेश्चन, हाँ कौन सा करें बताइए, चलिए 9 कर देते हैं, 9 वगैरह कर देते हैं। और बताइए जागृति कोई करना है, बोलिए 7 कर दें, बोलिए चलिए 7 ही कर देते हैं। देखिए 7 तगड़ा है। चलिए देखिए y log y, ठीक, हेलो y log y dx माइनस x dy हो गया, इतना हो गया, ठीक। देखो मिस्टर, हेलो dx हो गया, डिवाइड कर दिए, हटा दिए, y log y और ये x dy बाई dx, क्या करिए इसको ला दीजिए, इसको इधर, कोई दिक्कत नहीं है ना, dx यहाँ गया, x भी आएगा, तो x अपन dx तो नीचे रहता नहीं है, क्या आप ऐसा देखे हो क्या, ऐसा तो देखे नहीं हो भाई, ऊपर आएगा ना, ठीक। तो ये क्या करना है, dx यहाँ, x यहाँ पर, dx यहाँ x अपॉन में, ये यहाँ अपॉन में आ जाएगा dy अपॉन में y log y, इंटीग्रेशन ले लीजिए, ठीक हो गया। अब क्या होगा देखिए dx बाई x, बट ये देखिए ये भी आसान है, log y को t मान लिए भाई, ये वाला है ना, ये वाला फॉर्म है, fx है और f डैश x है, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, log y को t मान लिए, देख लेना, कोई आंसर वगैरह में मत आप बस सही से करना, उसको आंसर के चक्कर में मत परेशान रहना, समझ गए, क्योंकि आंसर देखेंगे ना तो थोड़ा बहुत आपको कहीं कहीं दिक्कत होगा, लगेगा कि गलत कर दिए, समझ गए, बस आप सही करिए, ठीक, नंबर आपको मिलेगा। log y इक्वल टू t, ये कितना आ जाएगा 1/y dy इक्वल टू dt, मिस्टर, तो dy बाई ये y हो गया dt, ये dx अपन में x रहने दीजिए, ये कितना होगा मिस्टर dt अपन में t, आई ओके, ये कितना आ जाएगा log x और ये log t अब प्लस c। अब देखो log लेना है तो log ले सकते हो, c रहना है तो c भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब देखिए अब वो दूसरे तरीके से अब log नहीं लेते हम, तो कुछ और बदल कर दिखा देते हैं आपको, समझ गए कि नहीं, तो उसके लिए आप परेशान मत रहना, log ले सकते हो नहीं ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अभी जो फार्मूला का हम यूज किए थे, तो log x है, ये यहाँ पर लिख देते हैं t प्लस c, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना मिस्टर, पावर लगा दिए, वो दोनों को लगा दिए, कोई एक, अभी एक का हम बताए थे तो 2 एक साथ तो हो ही सकता है, log उधर भेज दिए, ठीक हो गया। अब t के आप क्या कर सकते हो, इसको और कुछ कर सकते हो, अब इसको और कुछ बनाना है तो बना सकते हो, कहीं क्यों, अब e पर ये करोगे, e पर c करोगे, अलग अलग करके कर ही सकते हो, उसको होता है ना, ए पर ये एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला यूज कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अभी उतना मॉडिफिकेशन के चक्कर में मत पड़ना, ये है टी के जगह पर चिपका देना है, टी क्या है, हेलो टी कितना है, log y और ये प्लस सी।
अब देखो ये फार्मूला, अब देखो ये क्यों लग रहा है फार्मूला का, हम यहाँ पर क्यों यूज कर रहे हैं, रीजन है ना क्यों कर रहे हैं। वहाँ आप देखिए मॉडिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, कहाँ हम स्टॉप करेंगे भाई, एक होगा ना, आप इवल्यूट करना एक रूल है ना, सिंप्लीफाई करना एक रूल है कि नहीं। जब भी आप फ्रैक्शन मिलता है तो उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप बोलोगे कि मेरे को आंसर पता है और आप बताओगे नहीं, तो कैसे कोई जानेगा कि आपके पास आंसर है कि नहीं है, समझ गया ना। तो यहाँ आपका रूल है कि आपको ब्रेक करना पड़ेगा। अब ब्रेक करने का रीज़न हम आपको बता रहे हैं क्यों ब्रेक करें, कहाँ मॉडिफिकेशन करेंगे, कहाँ रोक देंगे, ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे, नहीं तो सारा आपका आंसर अलग अलग दिखेगा, समझ गए कि नहीं। लगेगा कि दूर का रिश्ता है आंसर से और आपका सोल्यूशन से, तो इस बात को ध्यान देना। तो अब इसको क्यों तोड़ रहे हैं, अभी तो बोल रहे थे कि छोड़ देंगे तो भी होगा, छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम आगे कर रहे हैं। और ये होगा भी, ऐसा भी नहीं है। ई पर ये लगा देंगे तो आप देखो अभी बताए थे कि ई पर log x होगा, तो हम इसको क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। अभी ये तोड़ दे रहे हैं ना, तो वही वाला यूज कर देंगे फार्मूला ना, log y हो जाएगा, ई पर c तो ई पर c हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, log y और ये इंटू ई पर सी। पहले एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला यूज किए, ए पर एम प्लस एन, ए पर एम इंटू ए पर एन। अब ये वाला यूज कर दे रहे हैं, ठीक। इसीलिए हम बता रहे हैं कि थोड़ा यूज कर लेंगे, सीख जाएंगे तो आप अपने तरीके से उसको बदल लेंगे। ये तो क्या होगा, सिर्फ log y हो जाएगा, तो x इक्वल टू log y और इंटू ई पर सी, बस ये सिंप्लीफाई, दिस इज आंसर। अगर आप इसको और थोड़ा सा करना चाहते हो तो लिख सकते हैं, बट दिस इज राइट, समझिए। हेलो log c करके कर देंगे सही रहेगा, x/t इक्वल टू log। हाँ कोई बात नहीं, बट वो कर देना तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। वो आंसर वो मिलाता है तो थोड़ा देखेगा, डिफरेंशिएशन इक्वेशन जब भी रहेगी एग्जामिनर वो मिलाएगा, देखेगा, समझ गया ना कि क्या आप लिखे, वो भी पता है उसको, फैमिलियर है वो भी। चलिए ठीक है, हो गया ना। हेलो अब बताइए इसमें से, अब छोड़ देना, अब पर्टिकुलर एक दो ठो बता देते हैं, फिर वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। कम से कम ये हैं 9 हाँ वो तो कर ही लेंगे ना, क्या 9 में दिक्कत है। अब इसको देखिए, अभी ये वाला रूल लगेगा ना। चलिए 9 थोड़ा सा हेल्प कर दे रहे हैं। जैसे देखिए कंसेप्ट देखिए, अगर ये लगा रहे हो, आप सारा क्वेश्चन लगा रहे हो, तो इसे ये फायदा है ना आपको कि डेरिवेटिव भी आपका अच्छा से हो जाएगा और इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। इस चैप्टर को बढ़िया से आप रिवाइज करिए, ठीक। जैसे देखो, क्योंकि इंटीग्रेशन थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है ना, ये कम में थोड़ा सा आप सीख लेंगे थोड़ा जल्दी। जैसे देखिए dy/dx इक्वल टू साइन इनवर्स x है, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम dy/dx, तो dy को रहने दीजिए, ये dx हो गया, ये dx हो गया, ओके, ये चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए बताए थे भाई पार्ट वही मल्टीप्लिकेशन वाला, fx इंटू gx, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ये dx, क्योंकि हम बताए थे कि इनवर्स और लॉग रहता है, तो हम उसको प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला से यूज करके निकालेंगे। अरे इलेट वगैरह के यूज करके ना मिस्टर, इलेट, ठीक ना। ये आई इनवर्स हो गया, पहला ले लेंगे। अब उसमें 1 को एक प्रोडक्ट में ले लेंगे, दो फंक्शन का फॉर्मूला यूज कर, लॉग x रहेगा, इनवर्स का रहेगा, तो हम वहाँ प्रोडक्ट वाला यूज करते हैं, ठीक ना। तो ऐसा मत सोचना कि ये डिफरेंशिएशन इक्वेशन दिया है तो इंटीग्रेशन की यूज है तो सारा यूज हो जाएगा, पार्शियल वगैरह तक यूज हो जाता है इसमें, समझ गए। बहुत तगड़ा चैप्टर है। जैसे देखिए ये, अब इसको छोड़ दीजिए इससे। अब देखिए फॉर्मूला आपको पता है, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स x इंटू 1 dx हो गया ये, ठीक। अब जानते हो आई पहला होगा तो साइन इनवर्स x छोड़ देंगे, dy/dx ले लेंगे, इंटीग्रेशन 1 का dx कर देंगे, माइनस dy/dx साइन इनवर्स x कर देंगे। फिर देखो कॉम्प्लेक्स हो गया इंटीग्रेशन, क्योंकि अंडर में 1 अपन 1 माइनस x, x अपन अंडर में 1 माइनस x स्क्वायर, कुछ ऐसा बनेगा, तो वहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि जब वो सेम होता है तब दिक्कत है। तो एक्स स्क्वायर अपन अंडर में 1 माइनस x स्क्वायर, हम बताए थे आपको, डिस्कस भी किए थे इंटीग्रेशन जब पढ़ा रहे थे। तो ये नहीं आएगा, ये हार्ड नहीं, ये नहीं पार्ट आएगा, ये कहाँ से आएगा, वो तो आएगा ये लास्ट में जब करोगे तो ये आएगा, हाँ ये आएगा ना लास्ट में जब करोगे, वो हम बता दे रहे हैं। ये वाला बताए थे ना कि इंटीग्रेशन इसका कैसे करेंगे, 100 अब बोल दिए, चलो ये आपका होमवर्क रहेगा, करिएगा। एक्स स्क्वायर अपन में अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का dx निकालना है, एक्स स्क्वायर अपन में अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का dx निकालना है, और यहाँ एक्स अपन में अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का dx निकालना है, तो हम इसको t मान ही लेंगे, dt अपन t हो ही जाएगा, ये तो हो ही जाएगा। लेकिन ये दोनों दिक्कत है ना, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन समझ गए। हेलो मिस्टर, हेलो, समझ पा रहे कि नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए dy,
ये साइन बस एक्स को रहने दीजिए बच्ची, साइन बस एक्स हो गया, ये डी एक्स हो गया। अब ये क्या बता रहे थे, हेलो, ये बता रहे थे, यहां पर बता रहे थे कि क्या मिलेगा, समझ गया ना। देखिए वहां पर क्या मिलेगा, ये y हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा साइन बस एक्स एजिट रहेगा, ये x हो जाएगा, और माइनस ये कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, भाई साइन बस एक्स का डेरिवेटिव है, और इंटू एक्स हो जाएगा, तो एक्स अपन में ये हो जाएगा। तो ये बोले थे यहाँ तो अब इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत कब होता है, जब ये रहता है एक्स स्क्वायर अपन में अंडर में एक्स स्क्वायर, मतलब आपको ये करना होता है एक साइन इनवर्स एक्स का। क्वेश्चन ये मेरा, एक साइन इनवर्स एक्स का डीएक्स करोगे ना तो वो चीज़ें बनेगा, वहाँ पर बनेगा ना एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन, और साइन इनवर्स एक्स का अंडर में माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर अपन में अंडर में माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा, ये वाला पार्ट बनेगा। तो इसको हम बताए थे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री करके यूज करके बताए थे, याद है कि नहीं है, ठीक ना। तो ये सब अच्छा क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान देना है। तो ये तो देख ही लिए, वहाँ तो कर ही देंगे, ये तो एक्स्ट्रा हम ऐसे आपको थोड़ा सा समझा दिए, जोड़कर पढ़ेंगे तो सही है ना, पीछे का रिकॉल हो जाएगा। प्रॉब्लम पता चल रहा है ना तो सुधार होगा, प्रॉब्लम नहीं पता चला तो सुधार कहाँ होगा। प्रॉब्लम आपको पता चल रहा है, प्रॉब्लम में तो मुश्किल है, पता नहीं चलता है। जैसे देखिए y इक्वल टू साइन बस एक्स इंटू एक्स अपन में अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, मान लीजिए इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं, क्यों मान रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना क्यों मान रहे हैं भाई। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t क्यों मान रहे हैं, वो डेरिवेटिव बस सिंपल माइनस 2x dx, और ये dt, ये माइनस एक्स डी एक्स इजकल टू -1/2 dt हो जाएगा, हो गया ना। यहाँ लगा देंगे y इजकल टू साइन बस एक्स इंटू एक्स प्लस 1/2 और dt बाई रूट t पावर -1/2 है ना, -1/2 प्लस 1 अपन में -1/2 प्लस 1 t पावर 1/2 अपन में 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट टी हो जाएगा प्लस सी, रूट टी के जगह पर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो गया, सही है ना, समझ में आया। हेलो, तो ये चीज़ें हैं। तो अब तो देख लिए, ये जनरल का बात है। अब चलिए पर्टिकुलर के 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, समझ गए कि नहीं हैं। हेलो मिस्टर, ठीक है देख रही थी ना, हैं चलिए देखिए, अब देखिए 11 करते हैं, समझ गए। 11 में क्या बोला है, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशिएशन इक्वेशन एक्सरसाइज फाइंड द, मतलब एक्सरसाइज 11 से 14 तक बोला है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, ठीक। तो यहाँ पर देखो पर्टिकुलर बोला है, तो पहले हम जनरल निकालेंगे, वैल्यू दिया है, एक्स वाई दिया है, समझ गए। तो आप इसका पहले इंटीग्रेशन करिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया है, देखिए एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक। अब क्या दिया है इसमें, देख लेना अच्छे से, देखना तगड़ा क्वेश्चन है। y इजकल टू 1 x इजकल टू 0, y इजकल टू 1 और x इजकल टू 0। जनरल पहले निकालिए, फिर पर्टिकुलर निकालना है, वैल्यू रखकर c निकालना पड़ेगा, ठीक। फिर अपडेट कर देंगे, c का वैल्यू निकालकर उसमें रख देंगे, फाइनल जो जनरल इक्वेशन रहेगा, ठीक ना, ये चीज़ है। चलिए आप इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो इस फ्रैक्शन को देखो आप, अब सेपरेट इसको dx तो इधर कर देंगे ना, चलिए इधर dx लिख दीजिए, ठीक, ये dx हो गया, ओके, सेपरेट हो गया। अब उसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए वो प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। देखो नीचे क्या क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, तो नीचे का डिग्री ज़्यादा है,
यानी पार्शियली फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। अब इसका इंटीग्रेशन निकालिए, फिर बाद में अपडेट करना, ठीक ना। जैसे देखिए 2x² + x है अपॉन में x³ लेंदी क्वेश्चन है, समझिए बहुत लेंदी है। सोचो आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, ये निकाल, ये y कर लो, फिर c निकालो, फिर c का वैल्यू रखो, बहुत लेंदी क्वेश्चन हो गया। x³ + x² आसान है बट लेंदी है। चलिए क्या कर देंगे, इसका फैक्टर करिए, फैक्टर करेंगे, इसको देखेंगे, उसको पार्टिसिपेट करेंगे ना इसको अलग अलग लीनियर में। तो 2x² + x और ये कितना हो जाएगा x³ x² निकाल लीजिए, कॉमन बची x² x + 1 कॉमन x + 1। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2x² + x अपॉन में x² + 1 और ये x + 1। आई ओके, इतना ठीक ना। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको इरेज कर देना, देख लो कितना आया है। इसका हम फैक्टर कर दे क्यूबिक का। अगर ये ऐसे हम नहीं सोच पाते, कॉमन निकाल कर नहीं कर पाते, तो आप इस क्यूबिक पोलिनोमियल का समझ लेना, x का वैल्यू रख कर देखेंगे, फिर डिवाइड करके आप उसका क्वेश्चन वगैरह निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट करके आप 9th में पढ़े हो क्यूबिक पोलिनोमियल वगैरह का फैक्टर कैसे करते हैं, ये चीज़ें, ठीक है। तो थोड़ा इरेज कर देते, कम पड़ जाएगा स्पेस। जैसे देखिए कितना लाए बच्ची, चलिए ठीक है। देखिए 2x² + x अपॉन में कितना था, ये तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ax + b अपॉन में x² + 1 प्लस c अपॉन में x + 1, ये ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए ये क्वाड्रेटिक है, तो आप फॉर्मेट जानते हैं, क्वाड्रेटिक हो तो लीनियर होगा, ये लीनियर है तो ये कांस्टेंट होगा। अब ए बी सी निकालिए आप, 2x² + x एलसीएम ले लीजिए, देखिए x + b और इंटू x + 1 प्लस c x² + 1, ठीक। अब देखो एक ही वैल्यू रखकर निकाल पाएंगे, कंपेयर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तरीका बताया था आप लोगों को, इसका जीरो निकालेंगे तो x² = -1, दिस इज नॉट रियल नंबर, तो हम एक ही -1 रखेंगे, तो -1 रखकर देख लीजिए 2 × -1 प्लस -1, ये कितना आ जाएगा a × -1, ये जीरो हो जाएगा, छोड़ दीजिए भाई, जीरो हो जाएगा ना, यहाँ रखेंगे तो c 1 2 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा -2 -1 सॉरी +1 हो जाएगा ना, +1 सॉरी, ये 2c, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, ठीक ना। तो याद रखना, इसको इरेज कर दें, c का वैल्यू याद हो गया ना, कैसे निकाले हैं, ठीक। चलिए c का वैल्यू कितना है यहाँ लिख देते हैं, c का वैल्यू कितना है 1/2, ठीक है। 2x² + x अब कंपेयर करना पड़ेगा, x + b है, x + 1 अब प्लस c x² + 1, ठीक। 2x² + x कितना आ जाएगा, इंटू करिए x² + ax + bx + b + cx² + c, ठीक। अब कंपेयर करिए, देखिए x² का कोफिशिएंट कितना है 2, इधर देखिए x² a, इधर देखिए कहीं प्लस c, a + c आया, c का वैल्यू निकालें, रख देंगे, a का वैल्यू आ जाएगा 2 = a, c का वैल्यू कितना है 1/2, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा 2 × 2 = 4 - 1 3/2, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2, आया बात समझ में, a का वैल्यू आ गया, ठीक है। a का वैल्यू कितना आ गया, मिला लेना, देख लेना, नहीं तो गलती हो जाएगा तो पूरा खत्म हो जाएगा, इस बात को ध्यान देना, ठीक सही है ना, चेक कर लिए ना। चलिए a का वैल्यू 3/2 हो गया। अब क्या कर रहे हैं, अब देखो कोई भी, अब हमको b चाहिए, तो b देखिए b इसमें है, ये है, यहाँ b है, चलिए कंपेयर कर लीजिए x का, तो 1 है इसमें देखिए a हो गया, इसमें b हो गया प्लस b, और कोई x का नहीं हो गया ना, x का कोफिशिएंट का कंपेयर कर दिए बोथ साइड। तो अब a का वैल्यू निकाले 3/2, तो 1 - 3/2 = b कितना आ जाएगा -1/2, b का वैल्यू, ठीक। तो b का वैल्यू कितना आ गया -1/2, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, अब इसको इरेज कर दिए वाला लाइन को। अब देखिए यही है, अब तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिल गया कि क्या मतलब करना है आपको। ये एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन का ही खेल है बस। चलिए इसका dx करना था हमको, चलिए ये a का वैल्यू कितना निकाले थे 3/2 × x अब प्लस b का वैल्यू कितना निकाले थे -1/2 अपॉन में x² + 1 और c का वैल्यू +1/2 और dx अपॉन में x + 1, ठीक है मिस्टर।
इतना हो गया। चलिए ये 1/2 कॉमन निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 3x - 1 अपान में x² + 1 dx, और ये 1/2 dx अपान में x + 1। यहाँ इंटीग्रेशन देखिए इसको पार्शियली कर देंगे फिर से ऐसे 3x अपान में x² - x² + 1, इसको ऐसे अलग कर देंगे। अलग कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्यों कर रहे हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1/2 3/2 लिख दिए, x अपान में x² + 1 dx और माइनस dx अपान में x² + 1 और प्लस 1/2 dx अपान में x + 1। ये लिखें, डिवाइड किया अलग, समझ गया ना क्यों किए हैं? हेलो, 3 को बाहर कर दिए, इसके साथ ले लिए। अच्छा इसमें 1/2 रहेगा, सॉरी ये 1/2 ये प्रोडक्ट होगा ना, इसका तो 3 इसके साथ रहेगा ना, ये सेपरेट कर दिए क्योंकि ये वाला देख रहे हैं ना f' हो गया और यहाँ fx है। तो जब हम इसको t मानेंगे डेरिवेटिव है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x² + 1 को t मानेंगे 2x dx dt हो जाएगा, तो x है तो हम इसलिए अलग कर दिया। ये यहाँ तो कांस्टेंट है तो इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे dx अपान में x² + 1 का। ठीक, ये हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, इसको फाइनली यहाँ लिख देते हैं। ठीक, अब ये y हो गया ना मिस्टर, ये y हो गया। इसका कितना हो जाएगा देखिए, इसको क्या लिखेंगे, x² + 1 को t मान लिए 2x dx dt x, तो इसको का फाइनल कितना लिखेंगे बताइए? यहाँ लिख देते हैं, हाँ थोड़ा सा बता देते हैं कितना आएगा। कितना आ जाएगा, x² + 1 को t मानोगे तो 2x dx ये dt, तो x dx = 1/2 dt, तब 3/2 और 1/2 प्रोडक्ट हो जाएगा ना, तो 3/4 dt/t, तो log t, तो 3/4 log t, t के जगह पर क्या होगा x² + 1, मॉड में लिखो चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं इसमें। हो गया, ठीक हो गया। और ये -1/2 tan इनवर्स x और प्लस 1/2 log x + 1। कितना आ जाएगा x + 1 और प्लस से हो गया इतना, दिस इज फाइनल। अब इसको देखो, अब इसमें कॉमन निकाल कर लॉग वाला एक साथ ले सकते हो, इसको आप उसके चक्कर में मत पड़ना, मॉडिफिकेशन के चक्कर, सी निकालो बस, समझ गए? समझ गए? हो सकता है कि ये लॉग वाला एक साथ लिया होगा, लॉग ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड। सी रख देना है, सी निकालना है ना, सी निकालिए, अब बाद में उसको अपडेट कर देना है। यही फाइनल मेरा है जनरल सोल्यूशन। कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 3/4, ये तो 0 हो जाएगा, सीधे लिख दे रहे, C 1 हो जाएगा। देखो ये 1 हो जाएगा, log 1 0 हो जाएगा, ये भी देखो 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, C का वैल्यू 1 आ जाएगा, हो जाएगा ना। एक 0 रखोगे तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा, C का वैल्यू 1। तो फाइनल मेरा ये पार्टिकुलर सोल्यूशन y = 3/4 log x² + 1 -1/2 -1/2 tan इनवर्स, हाँ tan इनवर्स 0 ठीक x, और ये 1/2 log x + 1 और +1, दिस इज आंसर। सी नहीं, दिस इज पार्टिकुलर, तो दिस इज फाइनल इक्वेशन, समझ गए? आई दिस इज जनरल। अगर आपको लेना है तो लॉग वाले को एक साथ रख कर ले सकते हो, समझ गए कि नहीं? लॉग को लिया होगा, लॉग है तो लॉग को वो कॉमन वगैरह इसमें निकाला होगा, कॉमन निकाल कर उसको किया होगा। चलिए ठीक है, ठीक है ना मिस्टर? अब इससे बड़ा आप क्वेश्चन नहीं इस एक्सरसाइज में, अब इससे बड़ा क्या है? चलिए एक 13 देख लीजिए, छोटा है थोड़ा बता देंगे, ठीक है? देखिए यशस्वी समझ में आ गया? हार्ड तो नहीं है ना? तब तो लेंदी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? 12 पढ़ रहे हैं तो 12 समझ रहे हैं, 12। चलिए देखिए, ठीक है 13 देखिए, एक 13 ऐसे ही लोड़ा क्वेश्चन है, कर देते हैं, देख लीजिए, मन खुश हो जाएगा। सब बड़े ही करेंगे तो पता चला कि देखो यहाँ पर बड़े के चक्कर में मत रहिए, पूछ भी सकता है बड़ा। जैसे देखो यहाँ पर
कॉस डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू ए, ठीक। और यहाँ वाई इजकल टू 1, वाई इजकल टू अरे सॉरी एक्स इजकल टू 0। ए बिलोंग टू आर है, दिस इज कॉन्स्टेंट, दिस इज रियल नंबर, और वाई इजकल टू 1, एक्स इजकल टू 0। पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछ रहा है। चलिए इसमें डिग्री कितना होगा, हेलो बच्ची, इसमें डिग्री कितना होगा यशस्वी, इसमें डिग्री कितना होगा? चलिए डी वाई बाई डी एक्स कॉस इनवर्स ए, ठीक ना। देखो यहाँ पर ए समझ रहे ना, ए बिलोंग टू रियल नंबर है क्योंकि ये कांस्टेंट बता रहा है ना, ठीक। अब देखो आप अपॉन में लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि कांस्टेंट है, तो इसके साथ भी हो जाएगा, उसके साथ भी हो जाएगा। चलिए उसको वहीं रहने दीजिए, कॉस इनवर्स ए को ऐसे कर दीजिए, ये डी एक्स हो गया, ठीक। ये वाई हो जाएगा कॉस इनवर्स ए इंटू एक्स प्लस सी, ठीक। अब निकाल लीजिए, वाई 1 है, कॉस इनवर्स ए एज इट, और एक्स का वैल्यू 0, ये लड्डू प्लस सी का वैल्यू 1 आ गया, ठीक। अब इसमें फाइनल रख दीजिएगा, वाई इजकल टू कितना है, ये है ना, ठीक। रख दीजिए यहाँ पर वाई इजकल टू कॉस इनवर्स ए इंटू एक्स प्लस सी 1। अब वाई माइनस 1 अपॉन में एक्स इजकल टू कॉस इनवर्स ए, इधर ला देना, हो गया, डन। समझ गए, सही है। क्यों? चलिए ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर अब देखिए 15 से देखिए, समझ गए क्या मिस्टर? हेलो, समझ में आया? कोई दिक्कत है? हाँ मिस्टर, अरे बाप रे बाप, 15 देखिए। चलिए 15 देखिए क्या दिया है, पहले ही बड़ा दे दिया है, ठीक ना। अब बड़ा क्यों दे दिया है बताइए, कैसे पता चल रहा है? बहुत बड़ा दिया है। आप ई पर एक्स का साइन एक्स का डी एक्स निकालोगे ना, तो 2 बार आपको इंडिकेशन करना पड़ेगा। प्रोडक्ट वाला रूल करोगे तो ई पर एक्स, समझ गए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होगा। आप सोचो, जैसे आपको पहले इसी का हम बात कर लेते हैं, ई पर एक्स से साइन एक्स का डी एक्स अगर करोगे तो आप इलेट वगैरह का यूज करोगे। पहले इसका करके हम लिख ही देते हैं, समझ गया ना, क्योंकि उसका काम आएगा ना। इसको लिख कर बताइए देते हैं आपको, ठीक ना। फिर 15 पढ़ते हैं, ठीक। समझ में आया ना कि क्या कर रहे हैं? हेलो, पहले क्वेश्चन नहीं समझा देते, बात वही है, जैसे समझिए। देखिए हैं, समझा रहे हैं। देखो पहले तो बोला नहीं फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। एक कर्व है, जैसे हमको पता नहीं है, ठीक, ये 0 0 से जा रहा है, लाइक दिस, ऐसे बना दिए फिल करने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है आप जैसे बनाना, बस 0 0 से जा रहा है। इस पर कोई एक्स वाई होगा ही, कर्व पर ही एक्स वाई हो गई, जनरल पॉइंट हो गया। इसका इक्वेशन पूछ रहा है, बट इसका डिफरेंशिएशन इक्वेशन दिया। अब डिफरेंशिएशन इक्वेशन दिया तो अब ऐसे भी तो जा सकता है, ऐसे भी तो जा सकता है ना, ऐसे भी तो जा सकता है। उससे क्या मतलब है? मतलब यही आपको समझा रहा है, ठीक ना। ये कुछ ऐसे इस तरीके से है। तो आपको करना क्या है, ये मतलब एक जनरल हमको लाना है, जनरल नहीं पार्टिकुलर लाना है, क्योंकि वो बोला भी है कि 0 0 से जा रहा है तो एक पार्टिकुलर ही होगा, समझ गए। हाँ 0 0 जा रहा है तो कोई एक पार्टिकुलर ही होगा। तो एक्स वाई ये है आपके पास, एक 0 है, वाई 0 है। आपको पता क्या करना है? कर्व पता करना है। कर्व के इक्वेशन पहले जनरल पता करेंगे ना, तो जनरल पता करेंगे तो दिया क्या है? डिफरेंशिएशन इक्वेशन दिया है। उस कर्व के इक्वेशन नहीं दिया, कर्व के इक्वेशन तो निकालना है आपको, फंक्शन ऑफ एक्स पता करना है, जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, जो भी होगा आपको निकालना है। यहाँ पर क्या है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स वाई डैश इजकल टू ई पर एक्स साइन एक्स दिया है। आप समझ गए ना? हेलो, समझ में आया ना? पर्टिकुलर सोल्यूशन है, ये डिफरेंशिएशन इक्वेशन है ना भाई। वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ये ई पर एक्स साइन एक्स, ठीक, वही चीज़ हो गया जो अभी हम लोग देख रहे थे। ऐसी वर्ड में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, और क्या है, वर्ड से तो कोई दिक्कत है नहीं। ये आपका डिफरेंशिएशन इक्वेशन, हमको एक पार्टिकुलर निकालना है। पहले हम जनरल निकालेंगे, फिर पार्टिकुलर निकालेंगे। अब पार्टिकुलर निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे ही, तभी तो आएगा वो, मतलब आपको
क्या इक्वेशन निकालना है तो इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा। अब वही सेपरेट वाला मेथड लगाएंगे, देख लेना सेपरेट ही लगेगा। अभी तो एक्सरसाइज सेपरेट वाला चल रहा है, बट आप इसको देखो कि सेपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सीधे सेपरेट है, देखो इन टर्म्स ऑफ एक्स है, इसको भेज देंगे, वाई को ऐसे ले लेंगे, ठीक। अब बाद में एक्स वाई रख देंगे, एक्स वाई 0 0 रख देंगे, कहीं पासिंग थ्रू 0 0 से है, तो जब एक्स वाई 0 रख देंगे सी आ जाएगा, सी आ जाएगा तो इसका मतलब एक पार्टिकुलर हो जाएगा। बात समझ गए? अभी तो ऐसे कुछ चल रहा है, समझ गए कि नहीं, ये कुछ है, ठीक। तो डी बाई ये ई पर एक्स साइन एक्स डी एक्स, हो गया, बस निकल गए हवा। बताइए आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग हवा निकल जा रहा है, हैं? जैसे देखिए ये भाई, इसको अलग कर देते हैं मिस्टर, अभी इसको छोड़ देते हैं यहीं पर। इसका हम इंटीग्रेशन थोड़ा बता देते हैं, पढ़े हैं, देखिए वही इलेट वाला यूज करके हम करेंगे, हाँ ठीक ना। चलिए इसको यहाँ पर समझा देते हैं थोड़ा। ये देखिए बड़ा क्वेश्चन है, चलिए कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं मिस्टर प्लीज, 15-20 मिनट और रुक जाइए, ओके। देखिए आई इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब आई क्यों मान ली, आप समझ गए ना, पढ़े हैं पहले से। आई इसलिए ना क्योंकि ये दो फंक्शन खत्म नहीं होगा भाई, पहला फंक्शन रखेंगे, दूसरा का डी एक्स कर देंगे, माइनस डी बाई डी एक्स करेंगे, फिर एफ एक्स करेंगे, जो भी होगा डी एक्स करेंगे, प्रोडक्ट करके डी एक्स करेंगे, खत्म नहीं होगा लास्ट में, तो इसलिए रिपीट हो जाएगा, क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, ठीक ना। इसका सीधे एक फार्मूला भी है, इसका सीधे फार्मूला ई पावर एक्स का बुक में नहीं दिया है, आप लोगों को हो सकता है आर डी शर्मा में दिया हो, साइन बी एक्स डी एक्स। अब कुछ भी रहे, इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रखो। अब यहाँ तो देख रहे हो A1 है, कहीं ई पर 2x होगा, साइन 3x होगा, ई पर 2x हो साइन 2x होगा, ऐसे कुछ होगा तो उसका यूज कर लेंगे, हैं? हाँ यहाँ पर तो देख ही रहे ना, ए भी तो इक्वल है ना, है, समझ गया ना। तो ये सीधे इसका फॉर्मेट होता है। तो अब ये इसको करते कैसे, जैसे हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं ना, इसका इंटीग्रेशन जैसे करेंगे ना वैसे उसको भी प्रूव करते हैं, उसका जो भी एक डायरेक्ट वैल्यू हम निकाल लेंगे, अब वो सभी पर अप्लीकेबल हो जाएगा इस फॉर्म में अगर रहेगा तो। चलिए इसका इंटीग्रेशन करिए, तो इसमें इंटीग्रेशन करें तो किसको पहला किसको दूसरा लेंगे, इलेट हैं, साइन एक्स डी एक्स, अरे साइन एक्स छोड़ दिए, डेरिवेटिव ये ई पर एक्स डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स ई पर एक्स डी एक्स और होल प्रोडक्ट करके डी एक्स, ठीक। आई हो गया, ठीक ना। ये हो गया साइन एक्स ई पर एक्स माइनस साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, डेरिवेटिव पे ध्यान देना है, ई पर एक्स और ये डी एक्स, फिर करना पड़ेगा आपको, ठीक। ये हो गया साइन एक्स ई पर एक्स, अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगा रहे हैं, कॉस एक्स छोड़ दिए हैं, ई पर एक्स डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स ई पर एक्स डी एक्स और फिर होल प्रोडक्ट करके डी एक्स कर दिए, ठीक है ना मिस्टर, इतना लिखा, ठीक है ना। चलिए यहाँ लिख देते हैं, बस इस क्वेश्चन में यही है, मतलब इसका इंटीग्रेशन कर लिए तो हो गया, डन। हाँ बोलो मिस्टर, क्या दिक्कत है, देख लिए ना। साइन एक्स आई इक्वल टू क्या है, साइन एक्स ई पर एक्स माइनस कॉस एक्स ई पर एक्स, और ये देखिए ये कॉस एक्स माइनस होगा, साइन एक्स हो जाएगा, और ये ई एक्स ई पर एक्स है, साइन एक्स माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस आई लिख दिए, सीधे लिख दिए, समझ गए ना। क्या बोलिए, ये साइन एक्स ई पर एक्स हो गया, कॉस एक्स तो ये तो कुछ होगा नहीं, ये इंटीग्रेशन कर दी, इसका हो गया, माइनस का इंटू कर दिए, ये देखो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और ये ई पर एक्स साइन एक्स ई पर एक्स माइनस माइनस प्लस फिर माइनस 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 आई कर दिए, क्वेश्चन रिपीट हो गया, ई पर साइन एक्स हो गया, यहाँ पर देखिए ये चीज़ें, ठीक ना। तो आई हो गया, तो इधर हो गया 2i, अब ये साइन एक्स और ई पर एक्स माइनस कॉस एक्स और ई पर एक्स कॉमन निकाल लेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये तो दिस इज एंटी डेरिवेटिव अपॉन में, सॉरी हाँ 2, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब लिख देंगे ना, हैं, ओ देख लेना, उसको निकाल लेना, एक प्रूफ कर लोगे, कैसे करोगे, ऐसी इंटीग्रेशन अगर मानकर उसको 2 बार करोगे ना तो क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, तो वो यूज हो जाएगा, समझ गया ना। सीधे फार्मूला ऐसे ही बना लोगे, जैसे ये क्वेश्चन को किया ना, उसी क्वेश्चन है वो जो लिखे थे, ये वाला, ये ई पर एक्स साइन बी एक्स, इसी को कर लेना है कि कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा, वो याद रख लेना, ए बी जो भी रहेगा उसमें रख देंगे, ठीक ना।
वो उसी को कर लेना, हमको उसी को बता देना चाहिए था, क्योंकि सभी के लिए हो जाएगा उस फॉर्म में रहेगा तो। अब कॉस रहेगा तो अलग होगा, कॉस के लिए भी देख लेना एक ठो, दो होता है, आर डी शर्मा वगैरह में दिया है, एनसीईआरटी में शायद देख लेना एक बार, हो सकता है दिया हो, याद था हमको, याद है लिख देंगे, अभी तो लिख देंगे। देखो क्या है, दिमाग लगा कर लिख लीजिए, ऐसे ही दिख रहा है, क्या करोगे बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया है, ऐसे ही कुछ है। देखो ई पावर एक्स अपन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन बी एक्स माइनस कॉस एक्स, बस हो गया डन। कहाँ है, कहाँ पर, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना ये चीज़ें, अब यहाँ पर देख लीजिए क्यों किए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वहाँ पर, हाँ यहाँ इसी सेम है, इसीलिए थोड़ा सा और देख लेना, उसको मिलाकर देख लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक उतना है। हाँ अभी ये कितना हो गया वाई मिस्टर, इसका कितना हो गया, ई पर एक्स प्लस 2, ई पर एक्स बाई 2, और ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अब प्लस सी, ओके। नाउ x and y already given that passing through origin, then putting this 0 0 0 c 0 लड्डू छोड़िए, सी लड्डू आ गया ना, अरे सॉरी लड्डू नहीं आएगा ना, ई पर ओ ओके, साइन 0 माइनस कॉस 0, चलिए प्लस सी कितना आ जाएगा 0, ये तो 0 हो जाएगा, इसका इंटू तो खत्म, ये 1/2 सी 1/2, ओके सही है 1/2। अब इसमें अपडेट कर देना, अपडेट का मतलब समझ रहे हैं ना, वाई का लू पावर एक्स बाई 2 और ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अब प्लस 1/2, मन हुआ तो कर देना, मन नहीं हुआ तो मत करना, हो गया ठीक, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। हेलो चलिए 17 पढ़ते हैं, 16 छोड़ देते हैं, 16 तो आपको ऐसे ही सीधे दिख रहा है, ठीक। एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, कम से कम ये एक्सरसाइज थोड़ा सा बता दें, ठीक। चलिए हाँ देखिए बच्ची, हेलो देखिए क्या दिया क्वेश्चन नंबर 17, हेलो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया, बोला है कि अच्छा से देख लो, 17 बता देते हैं, अब कल ही डिस्कस करेंगे, समझ गए, देख लीजिए, अगर ठहर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ख़त्म कर देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, ठीक ओके। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, देखो समझ में भी आना चाहिए, बस यही है। चलिए देखिए क्वेश्चन है 70, देखिए 60 छोड़ देते हैं, 15 देख ही लिए। देखो 17 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,-2, एक कर्व है जो 0,-2 से पास कर रहा है, गिवन है, एट द एनी पॉइंट xy ऑन द कर्व, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इट्स टेंजेंट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट, फाइंड द पॉइंट्स, सॉरी क्या बोला है, इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन पूछा है ना, फाइंड द इक्वेशन किसका, कर्व का, और डिफरेंशिएशन इक्वेशन दिया है। अब कैसे लग रहा है कि आपको डिफरेंशिएशन इक्वेशन दिया है, हाँ हेलो मिस्टर, आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़े थे, हाँ क्या है, देखिए ये कर्व है, पहले देख लीजिए, ये कर्व है, पहले ये समझा दे रहे, ये कर्व है आपके, ठीक, 0,-2 से जा रहा है, ले लेते हैं ऐसे कुछ 0,-2 आता है, 1 मिनट, ठीक, ऐसे हम थोड़ा सा बना दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, 0,-2 पता नहीं एक्स एक्सिस पर कट रहा है, वो हमको नहीं पता है, आई डोंट नो, यू डोंट नो, समझ गए, हो सकता है वो कहीं पर कटा होगा, वो हमको आइडिया नहीं है, बस 0,-2 पर इसका इक्वेशन निकालना है, समझ गए। अब आप देखो यहाँ पर ये होता है टेंजेंट,
अब ये टेंजेंट के लिए हम क्या करते हैं, dy बाई dx करते हैं भाई, x और y है, ठीक, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, dy बाई dx होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, पढ़े हो ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्ची, 70 स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx, ठीक। क्या बैलेंस करना है, हैं, नो नो नो, y इंटू dy बाई dx इक्वल टू x, हाँ, y मल्टीप्लाई dy बाई dx इक्वल टू x, समझ गया ना। जो y ऑर्डिनेट है ना, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट के प्रोडक्ट के इक्वल x ऑर्डिनेट, x अब्सिसा है, अब्सिसा इक्वल है, समझ गए। अरे जो इसका स्लोप है ना, ये स्लोप है dy बाई dx, ठीक। पहले तो क्वेश्चन समझ गया ना क्या निकालना है, मतलब इस कर्व का इक्वेशन निकालना है जो 0 और -2 से जा रहा है, ठीक। और जानते हैं कि अगर किसी भी टेंजेंट का अगर हम स्लोप निकालते हैं तो डेरिवेटिव का यूज करते हैं, तो dy बाई dx स्लोप हो गया। अब ये स्लोप किसके प्रोडक्ट है, y के प्रोडक्ट है, और किसके इक्वल, x के इक्वल है, मतलब y dy बाई dx प्रोडक्ट इक्वल x है, ये चीज़ है, सॉरी, ये इक्वेशन समझ में आया, ये डिफरेंशिएशन इक्वेशन समझ में आया आपको, y मल्टीप्लाई dy बाई dx इक्वल टू x हो गया, y मल्टीप्लाई dy बाई dx इक्वल टू x, dy बाई dx स्लोप है, y के इक्वल है, y के प्रोडक्ट के क्या है, dy बाई dx है, वो x के इक्वल है। y का प्रोडक्ट कौन है, देखिए यहाँ पर लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट, मतलब टेंजेंट और y कोऑर्डिनेट के प्रोडक्ट के इक्वल x है, ठीक। अब ये डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन इक्वेशन मिल गया मेरे को, तो dy बाई ये y ऐसे ही रहेगा, ये x हो जाएगा और ये dx हो गया, सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट ही होगा। अब वो 0, -2 से जा रहा है, तभी तो वो पार्टिकुलर होगा, अभी तो जनरल निकालेंगे ना, बाद में हम 0, -2 रख देंगे, ठीक ना। अब वो हो सकता है कि ओरिजिन से जा रहा हो, हमको आइडिया नहीं है, बस हमको ये पॉइंट दिया 0, -2 दिया है, तो एक पॉइंट दिया तो एक्स वाई दिया ही है, तो हम उसका पार्टिकुलर सोल्यूशन निकाल ही लेंगे, अब वो कहीं पर कट कर जाए, समझ गए कि नहीं, लेकिन एक ही का दिया है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, y² 2 और ये x² 2 और प्लस c, ओके मिस्टर, हेलो प्रिंस, अंडरस्टैंड, जो वो क्वेश्चन तो समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। हेलो जगरीति, समझ में आ गया क्वेश्चन, y अब क्या होगा, देखिए y कितना है, ये 2 हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर बाई 2, 4 बाई 2 2 हो जाएगा, ये 0 c2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। अब ये कितना आ जाएगा, y² बाई 2 इसका लो x² बाई 2 अब प्लस 2 हो गया ना मिस्टर, डिसीजन सर आया समझे। अब उसको लाइए, मत लाइए, उससे क्या मतलब है, आप उसको ला देना, एलसीएम ले लेना, आप यही ना करोगे, ठीक। अब इधर c जोड़ते तो कुछ और होता भाई, y² बाई 2 प्लस c और इक्वल टू x² करते, कुछ और हो जाएगा, c का वैल्यू -2 होगा, समझ गए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए, ठीक ना। बस ये स्लोप ऑफ टेंजेंट था, y के प्रोडक्ट के था और वो x के इक्वल था, बस यही कर देना है, 18 हो जाएगा। हाँ देख लो जागृति, हो जाएगा तो छोड़ देते हैं, आगे का डिस्कस कर लेते हैं। हो जाएगा ना, चलिए 19 देख लीजिए, एक 20 देख लीजिए, उसके बाद 2 क्वेश्चन अपने से करना, समझ गए। देखिए क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट द कांस्टेंट रेट, इफ इनिशियली इट्स रेडियस 3 यूनिट्स, आफ्टर 3 सेकेंड इट्स 6 यूनिट, फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून आफ्टर t सेकेंड। अब देखो ऐसे जब क्वेश्चन आएगा ना तो टाइम पीरियड बना लेना। टाइम पीरियड का मतलब क्या है, पहले हम आपको एक क्वेश्चन समझा देते हैं। देखो एक पहले स्फेरिकल बॉल बैलून है, मतलब एक स्फीयर शेप में है, ठीक ना। अब उसमें हवा भरोगे, समझ गए, तो बढ़ेगा घटेगा जो भी होगा, समझ गए कि नहीं। हवा बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, मतलब अगर उसका हवा निकालेंगे तो कम होगा, समझ गए ना, तो चेंज तो होगा ही। लेकिन यहाँ चेंज जो बोला है ना कांस्टेंट रेट से बोला है, चेंज जो बोला है कांस्टेंट रेट से बोला है। तो क्या है कि देखो पहले तो रेडियस इनिशियल टाइम में जो था ना वो 3 यूनिट था, जैसे एक बैलून था इनिशियल टाइम में तो उस समय रेडियस 3 मेजर किया गया था, तो t0 ले लेंगे,
तो रेडियस 3 होगा। ये बात समझ में आया? इनिशियल टाइम में एक बैलून था, फुलाया नहीं, उसमें मतलब बैलून में कोई चेंज नहीं किए, तो उस समय रेडियस उसका मेजर किया गया 3। ठीक, फिर इसके बाद क्या बोला है ना कि 3 सेकेंड आफ्टर, मतलब 3 सेकेंड बाद उसका रेडियस मेजर किया गया 6 यूनिट हो गया, तो t इक्वल टू 3 हो गया और रेडियस 6 हो गया। यही टाइम लाइन बोला है, ये टाइम पीरियड जो भी है। आप बोला है ना क्या, रेडियस बोला है ना, t सेकेंड में बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ मेजर, तो t सेकेंड टाइम t हो गया, आई डोंट नो, बट रेडियस निकालना है, ये निकालना है, ये टाइम पीरियड समझ गए ना। अब एक आपके पास बैलून है, ये बैलून हो गया, दिस इज स्फीयर 3D शेप, ओके। नाउ वैल्यूम ऑलरेडी यू नो फार्मूला 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब वैल्यूम ऑफ स्फीयर। अब यहाँ पर क्या बोला है, अब यहाँ पर देखना है ना कि आपको, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन समझना है कि क्या डेरिवेटिव का क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएशन इक्वेशन का है, भाई इंटीग्रेशन की इसमें यूज क्यों हो रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है। तो यहाँ देखो, इस चीज़ को देखो, इन्फ्लेटेड चेंज एट द कांस्टेंट रेट, मतलब यहाँ पर ये बोला है, ये dv/dt इक्वल टू क्या लिखे समझ में आना, कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि ऑलरेडी यू सी हियर टाइम, मतलब टाइम 0 है तो उस समय रेडियस 3 मेजर किया गया। अब टाइम 0 ले, इनिशियल टाइम में हम t0 रखते हैं, फिजिक्स का स्टूडेंट आपको पता है, और t3 है तो उस समय रेडियस मेजर किया 6। अब वो आफ्टर t सेकेंड, अब 6 पहले 6 सेकेंड 3 सेकेंड बाद 6 था, तो फिर कुछ समय बाद कुछ रेडियस कुछ और हो जाएगा, तो वही क्वेश्चन आस्किंग। ठीक, तो r यहाँ पर निकालना है, ठीक ना, टाइम। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब वैल्यूम देखिए, तो वैल्यूम को हम क्या कर दें, d/dt इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं ना, अब वैल्यूम को रख देंगे वहाँ पर, वो वैल्यूम को रख देंगे, तो d/dt अभी इक्वल टू क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू k। अब देखिए 4/3, अब यहाँ पर देखिए, अब हमको डिफरेंशिएशन इक्वेशन मिलेगा, यहाँ हमको डिफरेंशिएशन इक्वेशन मिलेगा, फिर वो अपडेट करोगे, रखोगे, वैल्यू निकालोगे। भाई अब यहाँ पर क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन इक्वेशन मिलेगा। कैसे पता चला डिफरेंशिएशन इक्वेशन मिलेगा, मिलेगा ना, ठीक है। हाँ, तो 4/3 पाई, तो 4 पाई r कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, 3 से 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए, 4 पाई r स्क्वायर, 3r² dr/dt, ये ना इक्वल टू k, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई r² dr और इक्वल टू k dt। ऐसे लिखें, समझ में आया ना, सेपरेट कर दिए यहाँ पर, क्योंकि r² है dr विथ रिस्पेक्ट टू r एंड देन dt एंड t इज ऑलरेडी कांस्टेंट, तो नो चेंज ओनली k इज एज इट पोजीशन, बट dt वहाँ पर ट्रांसपोजिशन रिवर्स कर दिए, समझ गए कि नहीं। ये अब ये कितना आ जाएगा, 4 पाई r³ 3 और k इंटू t प्लस c। अब मेरा फाइनल जनरल इक्वेशन यही है, अब अपडेट करना है, समझ गया ना। अब यहाँ पर देख रही है, पहले k c निकालेंगे, फिर k निकालेंगे, फिर लास्ट में हमको r निकालना है ना। चलिए इसको देख लीजिए, अभी ये हमको जनरल मिला, समझ में आया, हेलो समझ गए बच्चे, यशस्वी प्रिंस समझ गया ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब पहले t0 रखेंगे तो लड्डू, c कितना आ जाएगा, पहले यहाँ पर रख लेना t0 और r3 पुट करना, ठीक ना। स्टेप 1 ऐसे लिख देना, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक ना। ये बट टाइम इज नेसेसरी यू क्रिएट, ओके। तो 4 पाई और r का वैल्यू 3 पावर क्यूब 27/3 ना, और ये c कितना आ जाएगा, 36 पाई, ओके। ना फिर अगेन पुटिंग जनरल इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए 4 पाई r³ 3 इक्वल टू k t प्लस c, ऐसे लिख लीजिए सेकेंड बार, ठीक। अब यहाँ पर देखिए k t3 रखेंगे, r 6 रखेंगे, 4 पाई कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 ना मिस्टर, ओके, k t3 और c 36 पाई, ठीक। अब आप समझ गए ना, हेलो चलिए ठीक है, चलिए अब कितना जाएगा, 72 और 72 4 जा 72 4 जा 288 ना, 288 में से 36 पाई को माइनस कर लोगे, 288 में से
36 को माइनस करो, 2 5 252, 252 पाई और इजकल टू 3k काट दो, तो दिस इज राइट, k इजकल टू 84 पाई। अगेन पुटिंग, समझ गए? ये समझ में आया? चलिए यहाँ रख देते हैं। समझ गए कि नहीं? देखिए ये सब थोड़ा सा ना फिजिक्स जैसा है, समझ गए ना? फिजिक्स के न्यूमेरिकल आप देखे होंगे, तो वैसे कुछ है, थोड़ा टेढ़ा होता है, कुछ दिक्कत नहीं है। सी इजकल टू 36 पाई, के इजकल टू 84 पाई। क्या निकला मिस्टर? चलो 4 पाई, थर्ड स्टेप आर क्यू बाई 3 के इंटू टी प्लस सी। अब रख दीजिए मिस्टर 4 पाई, आर इज नो आइडिया, आर इज एट के इजकल टू 84 पाई और टी इज एल्सो टी और सी 36 पाई। चलिए कितना हो जाएगा? हमको आर वैल्यू निकालना है, तो आप यहाँ से क्या करिए ना, कॉमन निकाल लीजिए। देखिए 4 कॉमन निकालिए, 4 से ये कट जाएगा कितने बार में? 2 1 9, ठीक। और ये पाई से भी निकाल दीजिए, पाई पे ही हटा दीजिए, पाई पे भी हटा दीजिए। तो आर क्यू इजकल टू 3 इंटू 21 प्लस 20 21 टी प्लस 9, तो आर इजकल टू 63 टी प्लस 9 पावर 1/3 27। ओके ठीक न, चेक आंसर। हेलो, आर इजकल टू 63 टी प्लस 27 पावर 1/3, आर का वैल्यू टी इन टर्म्स ऑफ टी है ना होगा, ठीक। हाँ ठीक, चलिए ठीक। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं 20, ठीक ना? उसके बाद 2 क्वेश्चन बचेगा, आप उसको कर लेना, अब नहीं करेंगे, अब कर लेना। अब पढ़ लीजिए मिस्टर, आगे समझ में आ रहा है? हेलो, लोड़ा क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्या दिया है? बोला है देखिए कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट R%। टर्म को ध्यान देना है, समझ गए? कंटिन्यूसली बोला है, कंटिन्यूस में है, कहीं ना कहीं डेरिवेटिव का यूज हो रहा है। R% पर ईयर, मतलब वो गोइंग ऑन है, चल रहा है, समझ गए? इसमें भी चल रहा था, देख रहे थे, ठीक। और यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एस सी डबल 100 इट सेल्फ 10 ईयर्स। तो देखो प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, समझ गए? तो मतलब ये ऐसा लिख सकते हैं dp/dt। अब ये क्या है? R% पर, प्रिंसिपल का R%, मतलब ये लिखे, समझ में आया? समझ में आया क्या किए हैं? प्रिंसिपल जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो प्रिंसिपल का ना रेट लगाएंगे, प्रिंसिपल पर ना रेट लगेगा, वो चेंज ही होगा, तो वही dp/dt हो गया, ठीक ना? ये समझ में आया? अब यहाँ पर ये अच्छा समझ गए? R% of P। यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इंग्लिश हाँ ओके, R% ऑफ पी का R%, ओके ओके ठीक है। R% ऑफ, अरे R% ऑफ पी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टाइम बना लीजिए मिस्टर, टाइम बना लीजिए। टाइम क्या है देखिए, पी पहले टी 0 रखेंगे तो उस समय प्रिंसिपल 100 था, जब हम उसको टाइम 10 कर रहे हैं तो डबल हो जा रहा है, 200 हो जा रहा है, समझ गए कि नहीं? तो रेट पूछ रहा है, समझ गए? हेलो मिस्टर, तो दिस इज टाइम पीरियड हियर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20 ना? तो टाइम 0 रख लिए, तो पी कितना है? 100। इनिशियल टाइम में प्रिंसिपल 100 था, समझ गए? नाउ टाइम कितना है? 10 साल, 10 ईयर्स, तो कितना हो जा रहा है? डबल हो जा रहा है, तो 200 हो जाएगा, ठीक। दिस इज टाइम लाइन मिस्टर। हेलो, log 2 का वैल्यू दिया है, पुट कर देंगे जहाँ log 2 वगैरह यूज होगा, इतना समझ गया? हेलो, अच्छा ये स्टेटमेंट तो समझ गया, dp/dt इक्वल टू R ऑफ P%, मतलब R% ऑफ P, ठीक।
तो डी पी बाई डी टी आर बाई 100 और इंटू पी। अब देखो यहाँ पर, हेलो मिस्टर, आर क्या है, आर कांस्टेंट होगा, हेलो, आर कांस्टेंट होगा भाई, सेपरेट करेंगे ना, तो यहाँ पर डी पी बाई पी और आर बाई 100 एज इट रहेगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, डी टी, और ये लाइक दिस हो गया, ये चीज़ है। अब ये कितना आ जाए, लॉग पी, और ये आर बाई 100 छोड़ दीजिए, टी और प्लस सी, हो गया। लॉग सी भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए टी 0 दिया है, तो ये खत्म हो जाएगा, सी निकालिए, कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा मिस्टर, लॉग टी अगर 0 रखेंगे कितना आएगा, पी कितना हो गया 100, और ये आर बाई 100 और टी तो 0 हो गया पूरा, ये 0 और प्लस सी, तो लॉग 100 इजकल टू सी, हो गया, ये आया। चलिए नाउ सेकेंड बार, ये स्टेप यहाँ लिख देना कि ये पुट कर रहे हैं, आसान है, कुछ हार्ड नहीं है, बस टाइमलाइन वगैरह थोड़ा बना लेंगे, ऊपर के स्टेप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिकेशन आपको आता ही है, ठीक है। अब जैसे देखिए ये हमारा जनरल इक्वेशन है ना, इसको थोड़ा सा आप हाईलाइट कर देना है जब भी लिखना है, तो लॉग पी इजकल टू आर बाई 100 इंटू टी प्लस सी, तो लॉग कितना रख दें, पी 200 माइनस लॉग 100 कर दिए, सी का वैल्यू रख दिया, ला दिए इधर, लॉग का यूज कर देंगे, ठीक, और आर बाई 100 इंटू टी कितना, टी 10, ना ओके, आर इज आस्किंग, ये लिखे समझ में आया ना, लॉग सी का वैल्यू वहाँ रख दिया ना, तो लॉग 100 200 माइनस लॉग 100, तो लॉग 2 लिख ही सकते हैं, लॉग ए बाई बी 200 बाई 100, तो लॉग 2, तो ये लॉग 2 हो गया, ठीक, और ये कितना है, ये आर बाई 10, ठीक, 2 का वैल्यू दिया है, कितना हो गया 0.6931 इजकल टू और मल्टीप्लाई 10 और इजकल टू आर, ठीक। अब ये देखिए डेसिमल को हटा दीजिए, 4 ठो लड्डू बैठा दीजिए, एक लड्डू कट गया, चलिए 6.931% लाइक दिस, चेक कर लेना, 6.931%, चेक कर लीजिए, हेलो, करेक्ट, चेक करो, ऐसे लिख देंगे। आगे समझ में, हेलो, यस सर समझ गए, चलिए 2 क्वेश्चन बचा है, थोड़ा ट्राई करना, सही है। ओके, चलिए ठीक है।